एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद प्राची। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, बीपीएससी या कोई भी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ क्यों क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के वो इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर जो बार बार एसएससी एग्जाम में रिपीट होता है। मतलब ये कि हम नॉर्मल ग्रामर को नहीं देखने वाले हैं यहाँ पे। मैम ये नॉर्मल ग्रामर और एसएससी का ग्रामर अलग है क्या? अलग नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल ग्रामर में आपको बताया जाएगा डेफिनेशन, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे टोटल सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन, उसके कहाँ वो लगता है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, और फिर जैसे टेंस के स्ट्रक्चर, जैसे प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब आपको आ जाता है नॉर्मल ग्रामर, जो हम जनरली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सीखते हैं। तो अगर आपको वो ग्रामर भी सीखना है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, और वहाँ पे आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाला प्लेलिस्ट ओपन करो। वहाँ पे आपको सारा कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको नॉर्मल ग्रामर मैंने पढ़ाया है, समझाया है, हर टॉपिक को कवर किया है, और आपको मैंने ये भी बताया है कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे परफेक्टली हम करेंगे। तो अब आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ग्रामर पे, जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। ये ग्रामर क्या क्या होता है मैम? तो ये ग्रामर में रूल्स होते हैं। जी हाँ, रूल्स होते हैं नाउन के, प्रोनाउन के, टेंस के, वॉइस के, नरेशन के, हर टॉपिक के रूल्स होते हैं, जिस रूल्स से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है, मतलब ये वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताने वाली हूँ, बस उतना पढ़ाऊंगी जितना एग्जाम में पूछता है, बस उतना बताऊंगी जितना से एग्जामिनर आपको फंसाता है क्वेश्चन पूछ पूछ के। तो मैं आपको बता दूं कि वन शॉट नहीं होने वाला है वीडियो। वन शॉट 12 घंटा 13 घंटा करके करना पॉसिबल भी नहीं है, और स्टूडेंट इससे बोर भी होते हैं, राइट। पार्ट्स में आएंगे आपके लिए वीडियो, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि पार्ट 1 सारे टॉपिक में एक पार्ट में कवर नहीं करूंगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आई थिंक 3 पार्ट्स मुझे लगेंगे सारे रूल्स बताने में आपको। और पार्ट 4 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा PYQ। यस, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर 1 साल 2 साल पे रिपीट होता है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी पार्ट 4 से। अब 1-2 पार्ट आगे पीछे हो सकता है 3 में स्टार्ट कर दूं या 5 में कर दूं, उसके लिए कोई बात नहीं है। बट आपको इसी वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा पार्ट 4 से PYQ। सारे पार्ट्स PYQ अलग अलग होंगे, मतलब नाउन क्या एक अलग वीडियो होगा जिसमें सिर्फ नाउन से रिपीट होने वाले क्वेश्चन में करवाऊंगी। एक वीडियो सिर्फ टेंस का होगा, एक वीडियो सिर्फ प्रोनाउन का होगा। इस तरह से मैं आपको पार्ट वाइज करवाऊंगी पूरा ग्रामर का कोर्स, यस, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और मजेदार बात, वीडियो इंग्लिश में है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब जो स्टूडेंट इंग्लिश या हिंदी किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, दोनों के लिए ये वीडियो है। दोनों ये वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि रूल्स आपको नोट्स करना है। यस, एक कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि भूल जाओगे। अगर सोचोगे कि वीडियो बस देख लेने से हो जाएगा, तो नहीं होगा, भूल जाओगे रूल्स। अगर आप नोट कर लोगे तो आपको रिवीजन में सही रहेगा, और आप भूलोगे भी नहीं। जब मैं PYQ करवाना स्टार्ट करूंगी ना, तो PYQ करते वक्त आपको ये नोट सामने लेके बैठना है, ताकि आपका रिवीजन होते चले, ठीक है। सो ये थी हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन इस वीडियो की, और आने वाले पार्ट्स की, कि मैं किस पार्ट्स में क्या करवाने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाले पार्ट्स मिस ना हो जाए। आधा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है ना। तो इसीलिए सारा वीडियो देखना है और एग्जाम को क्रैक करना है। एसएससी आपके दरवाजे पे है, एग्जाम आपका डोर बेल बजा रही है, तो इसीलिए अब पढ़ाई को सीरियस लेना है। तो अब हर चीज नहीं पढ़ना है हमें, जैसे हर चीज को पढ़ रहे हैं, जो मिल रहा है सब पढ़ रहे हैं, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, राइट। और मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगी जितना एग्जाम में आएगा। तो चलिए देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, यानी हमारा पार्ट 1, जिसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये टोटल 8 होते हैं, सबको पता होगा। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वीडियो में करवाना, एक पार्ट में करवाना पॉसिबल नहीं है। पार्ट नेक्स्ट पार्ट में मैं एक चीज आपका कवर जरूर करूंगी, वो क्या है? वो है हमारा आर्टिकल्स। यस, आर्टिकल्स। ये पॉलिटी के आर्टिकल्स नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स है, AND वाली, सबको पता होगा, आई नो। तो ये आर्टिकल्स के रूल्स भी मैं कोशिश करूंगी पार्ट 1 में कवर हो जाए, और आई थिंक मैं वर्ब तक इस पार्ट 1 में आपको कवर करने वाली हूँ। आगे आपको पार्ट 2 में मिलेगा, एंड जो पार्ट 2 में बचेगा वो पार्ट 3 में मिलेगा, राइट। सो आर्टिकल्स करवाने वाली हूँ पार्ट 1 में। तो चलिए देखते हैं हम कितना कर पाते हैं पार्ट 1 में। ओके, तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। एंड तक जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे बोनस टिप्स भी आपको मिलेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, राइट। सो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल जैसे वर्ब क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन नाउन की जगह पे आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताती है, ठीक है, वर्ब क्रिया को बताता है। तो ये सब चीजें आप सबको पता होगी।
ये नॉर्मल डेफिनेशन है, इसी को कहते हैं नॉर्मल ग्रामर, जो आपकी ये डेफिनेशन हो गई सब कुछ की डेफिनेशन वगैरह। तो इसके लिए मैंने तो आपको बोला ही कि आप, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, अगर आपको ये डिटेल में जानना है डेफिनेशन तो आप जाके देख सकते हो। फिलहाल हम रूल्स पे चलते हैं। तो रूल्स पे जाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाक से। आपके पास कुछ सेंटेंसेज है, ठीक है, उस सेंटेंस में आपको बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है। तो आप देख सकते हो जैसे कि द फास्ट कार ड्रॉ अराउंड द कर्व, ठीक है, तो इसमें आपका एडजेक्टिव कौन है, फास्ट। फास्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्यों है ये सबको पता होगा, बिल्कुल पता, क्योंकि विशेषता बता रहा है ना। फास्ट, ब्यूटीफुल, ये सब विशेषता बताती है किसी चीज की, स्मार्ट, ठीक है, गुड, एक्सेलेंट, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी की विशेषता बताती है, राइट। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये है दी एन एडवांस ऑफ 500 रुपीज वॉज गिवन। तो एडवांस क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और एडवांस हमारा एडजेक्टिव भी है, दोनों चीजें। एन एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली, एक्सप्रेस नाउन है, क्योंकि किसी का नाम है, एक ट्रेन का नाम है ना, चाहे किसी का भी नाम हो तो वो हम नाउन होता है, हमें पता है ये चीज, राइट। आई विल कैच द एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस एडजेक्टिव भी है, क्योंकि एक्सप्रेस यानी तेज भी होता है, तो ये विशेषता भी है ट्रेन की, राइट। सी वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, वर्क्स, काम करना, ये तो वर्ब है, क्रिया है, सबको पता है, राइट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू स्कोर द मोस्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो गया। इफ नो बडी ऑब्जेक्ट्स वी विल पोस्टपोन द मीटिंग टिल नेक्स्ट वीक। आप देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब अलग है 10 नंबर वाले में, और 11 नंबर में जो ऑब्जेक्ट है उसका मतलब अलग है, दोनों एक ही चीज है। ऑब्जेक्ट एक ही वर्ड है, ऑब्जेक्ट ही है, बट दोनों का मीनिंग अलग है। और आप देखो कितना वेरी करता है, अगर मीनिंग बदलते ही पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, उस सेंटेंस 10 नंबर वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन है और इसमें जो है वो वर्ब है। आप समझ पा रहे हो कि कितना मीनिंग से पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ क्विक रिवीजन ही है। जहां जहां एन लिखा है वहां आपको समझना है। मैं आपको बता दूं कि सारे सेंटेंसेस में जहां एन लिखा है वो उसे आपको नाउन समझना है। पी यानी प्रोनाउन, एडीजे यानी एडजेक्टिव, पी यानी वर्ब, एडीवी यानी एडवर्ब, और पीआर यानी प्रीपोजिशन, सी यानी कंजक्शन, और आई यानी इंटरजेक्शन, ठीक है। चलिए सेंटेंस फर्स्ट पे आते हैं। रिया इज गुड प्लेयर, रिया आर आई वाई होना चाहिए, तो वाई छूट गया शायद। रिया इज गुड प्लेयर, तो रिया नाम है, एक लड़की का नाम है रिया, इसलिए नाउन है रिया। गुड, प्लेयर की विशेषता बता रही है ना कि प्लेयर अच्छा है, इसलिए ये गुड, सॉरी एडजेक्टिव हो गया, और प्लेयर नाउन है, राइट। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, इसमें हार्ड वर्क और सक्सेस नाउन है। हिज कार इज डर्टी, हिज नाउन की जगह पे आया है इसलिए वो प्रोनाउन हो गया, कार नाउन हो गया, और डर्टी, डर्टी आपका एडजेक्टिव हो गया। देयर आर सम पिंक रोजेस इन द गार्डन, देयर प्रोनाउन हो गया, नाउन की जगह पे आने वाले सब प्रोनाउन होते हैं। सम एडजेक्टिव हो गया, पिंक भी एडजेक्टिव हो गया, रोज ऑफ कोर्स नाउन हो गया, और गार्डन नाउन हो गया। मे आई हेल्प यू, इसमें हेल्प क्या है, वर्ब है। ही हैज अ कार, हैज क्या है, वर्ब है। अगर आपको इस सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो, ही हैज अ कार का निगेटिव बनाना हो, तो वो क्या बनेगा, ही डजंट हैव अ कार, ओके। सी राइट्स डेकोरेटिवली, है ना, तो डेकोरेटिवली क्या है, एडवर्ब है। राइट क्या है, वर्ब है, और सी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एक चीज में, जैसे बच्चा स्टूडेंट जो है ना उस प्रोडक्ट से नाम देखते समझ जाता है कि ये नाउन है। नाउन की जगह पे जितने भी सेंटेंस होते हैं, सी ही वगैरह, वो देखते ही समझ जाता है कि ये सब प्रोनाउन है। अगर कोई काम वाले सब काम हो रहा है या फिर हेल्पिंग वर्ब है तो उसे समझ जाता है कि ये वर्ब है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है स्टूडेंट को, एडवर्ब पहचानने में, एडवर्ब पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसके लिए लेके आई हूँ एक ट्रिक। यस, यहाँ पे ट्रिक, पॉलिटी के आर्टिकल्स में तो मैंने आपको ट्रिक दिया ही, फटाक से याद करवा दिया एक ट्रिक से सारा आर्टिकल। अब मैं आपको इंग्लिश भी याद करवा रही हूँ ट्रिक से। तो कैसे हम समझेंगे एडवर्ब, हम क्या करेंगे ना, सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे सी राइट्स, आगे का हम छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे का छोड़ देते हैं, हम बस प्रोनाउन और वर्ब्स लेते हैं। सी राइट्स, तो सी राइट्स इसका मतलब क्या हो गया, वह लिखती है। तो अब हम वह यानी प्रोनाउन जो है, या फिर यहाँ पे रहता है रिया राइट्स, तो वहां पे क्या हो जाता है, नाउन, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन जो भी है उससे हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छा तुम लिखती हो तो ये बताओ कि तुम कैसे लिखती हो और कब लिखती हो, ठीक है। बस दो क्वेश्चन करना है, कैसे लिखती हो और कब लिखती हो। अब जैसे यहाँ राइट्स की जगह रहता सी प्ले, सी प्ले, ठीक है, सी प्लेज, तो हम क्या क्वेश्चन करते हैं कि कैसे खेलती हो और कब खेलती हो। तो अगर इस दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का भी आंसर आपको अगले वर्ड से आ रहा है तो इसका मतलब वो एडवर्ब है। और अगर इस दो क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो मतलब वो एडवर्ब नहीं है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे सी राइट्स कैसे खेलती हो, तो आंसर आया ना, सॉरी सी राइट्स कैसे लिखती हो, तो आंसर आया ना डेकोरेटिवली, आया ना। अब दूसरा क्वेश्चन होगा कब लिखती हो, तो उसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है, बट इट्स ओके, हमें दो में से, जैसे यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा है हाउ एंड व्हेन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एरो कहाँ गया, हाउ एंड व्हेन है ना, मैंने लिखा है ना हाउ एंड व्हेन। तो व्हेन का आंसर हमें नहीं आया, कोई बात नहीं, बट हाउ का तो आया, हाउ का आया ना,
सी राइट्स डेकोरेटिवली, कैसे लिखती है, तो वो आंसर है डेकोरेटिवली, सजा के लिखती है। डेकोरेट करना मतलब सजाना, तो बिल्कुल सजा के लिखती है, एकदम सुंदर से लिखती है। तो जैसे अगर हमें नेक्स्ट वर्ड आंसर में आ गया तो इसका मतलब है कि वो वर्ड एडवर्ब है। अब आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, नाउन से या प्रोनाउन से क्वेश्चन करना है, ठीक है, वर्ड को लेके कि जो भी काम वो कर रही है वो कैसे कर रही है, कब कर रही है। अगर कैसे और कब में से किसी एक का भी आंसर आता है तो हम वो हो गया हमारा, और जो आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। अब हो सकता है ना इसके बाद भी सेंटेंस में वर्ड हो, तो वो नहीं होगा एडवर्ब, जो आंसर आएगा कैसे लिखती है, तो डेकोरेटिवली, तो इसलिए डेकोरेटिवली हमारा एडवर्ब होगा। डन। अब मुझे लगता है कि अब आई थिंक आपको कभी भी एडवर्ब पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मुझे भी होती थी पहले, बट इस ट्रिक के बाद मुझे अब बिल्कुल नहीं होती है। अब अगले सेंटेंस में देखते हैं एडवर्ब कैसे। अब अगले सेंटेंस में आप देखो दो दो एडवर्ब है, तो सेंटेंस क्या अगला, दे कैम अर्ली एंड आई कैम लेट, वे जल्दी आ गए और मैं लेट से आई। तो फाइन, अब हम वही काम करेंगे, पहले हम देखेंगे नाउन या प्रोनाउन में से कुछ है क्या सेंटेंस में, तो यस प्रोनाउन है दे और आई। आप देख लो एक यहाँ पे कंजक्शन भी है, कंजक्शन आपको पता होगा दो वर्ड को जो जोड़ता है, वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड को कंजक्शन बोलते हैं। तो एंड क्या है, कंजक्शन है, राइट, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है इसलिए हमारा एंड क्या है, कंजक्शन है। अब हम दोनों सेंटेंस में अलग अलग देखेंगे, सिर्फ दे कैम से हमारा एक सेंटेंस का एडवर्ब आएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं, सॉरी आवाज चला गया था सर, यस। तो अब हम देखते हैं, तो पहला दो सेंटेंस है, तो ऑफकोर्स दो प्रोनाउन और वर्ब है, दे और आई हमारा प्रोनाउन है, कैम हमारा वर्ब है, राइट। तो प्रोनाउन और वर्ब से क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो दे कैम, वो आया, वे आए, राइट। तो वे आए, कब आए और कैसे आए। तो पहले क्वेश्चन करेंगे कैसे आए, दे कैम, कुछ आंसर आ रहा है क्या, नहीं कोई आंसर नहीं आ रहा है हमें, दे कैम अर्ली, कैसे आए, अर्ली आए, नहीं। तो चलिए हाउ से आंसर नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन करते कब आए, तो वे कब आए, अर्ली, जल्दी आए, देखिए आंसर मिल गया, अर्ली, वे कब आए, अर्ली। तो अर्ली हमारा एडवर्ब हो गया। दूसरे सेंटेंस में भी देखिए आई कैम, मैं आई, कैसे आई, अब कैसे का तो यहाँ पे रिप्लाई नहीं है, गाड़ी से आई, पैदल आई, कैसे आई, ऑटो से आई, यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं है। पर वेन का है, आई कैम, कब आई, लेट, मैं लेट आई। तो जो हमारा आंसर आया है ना लेट, वो होगा हमारा एडवर्ब। तो अब आप लोगों को एडवर्ब पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, सी इज नाइदर हैप्पी नॉर सैड, नाइदर हैप्पी नॉर सैड, इसमें सिर्फ कंजक्शन है नाइदर और नॉर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड कहलाते हैं कंजक्शन, इसीलिए नाइदर एंड नॉर। ओह ओह, दे वर्कड वेरी हार्ड येट दे फेल्ड, उसने बहुत मेहनत की थी यार, फिर भी वो फेल कर गया, राइट। अब मैं आपको बता दूं दे प्रोनाउन है, सबको पता होगा, वेरी एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, हार्ड भी, हार्ड हमारा एडवर्ब है, क्योंकि दे वर्क वेरी, तो वेरी को छोड़ देते हैं, एडजेक्टिव से क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ प्रोनाउन और वर्ब से करना है। तो दे वर्क, उसने वर्क किया, कब किया, कब का रिप्लाई नहीं है, पर कैसे किया, हार्ड किया, वेरी हार्ड, हार्ड किया ना, तो भारी मेहनत की, तो इसीलिए एडवर्ब हमारा हार्ड है। येट कंजक्शन है क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए येट हमारा कंजक्शन है। फिर से दे हमारा प्रोनाउन है एंड फिर ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्विक रिवीजन किया किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचाने इस चीज का। अब हम बात करते हैं हमारे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन का। तो नाउन कितने टाइप्स के होते हैं ये सब मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रामर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसकी वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। नॉर्मल ग्रामर नहीं, यहाँ पे सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नाउन में हम देखते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स, ये सारे जो यहाँ पे लिखे हैं सेंटेंसेस है ना, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स के सेंटेंसेस हैं, फाइन। तो कलेक्टिव नाउन्स पूछे जाते हैं, सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर फिलर्स होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो आपसे एग्जाम में पूछता है, तो उसमें आपको क्या कर देगा, ऐसे दिया रहेगा, आपको यहाँ से क्रू, क्रू को हटा देगा और आपको देगा ए डैश ऑफ सेलर, ठीक है, ए डैश ऑफ सेलर आपको देगा। आपको चार ऑप्शन रहेंगे, क्राउड, कैटल, क्रू और गैंग। तो आप क्या भरोगे, आप उसमें भरोगे क्रू, ठीक है, क्योंकि सेलर्स का जो ये कलेक्टिव नाउन, जब भी कलेक्टिव नाउन आपको पता होगा क्या होता है, तो रॉबर्ट्स का गैंग होता है, एनिमल्स के लिए हम कैटल या हर्ड का यूज करते हैं, पीपल के लिए हम क्राउड, पीपल का जो भीड़ होता है, आदमी का जो भीड़ होता है, उसके लिए हम क्राउड का यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझा देना चाहती थी कि ये आपको पहले लगा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन पूछता है।
अच्छा, एक नंबर वन रह गया था, आइलैंड एंड आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है ना, आइलैंड्स का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किपेलागो। आपको ये इस तरह से पूछ सकता है कि ग्रुप ऑफ सेलर्स को क्या बोलते हैं, तो आप आंसर दोगे क्रू। जैसे आपको पूछ सकता है कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है। अगर आपको ये आपको स्पॉट द एरर में भी पूछ सकता है, अगर एरर फाइंड करना रहता है ना, तो हो सकता है आपको एक सेंटेंस दे देगा, एक क्रू ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेलर, तो उसमें आपको एरर कौन क्या होगा, उसमें आपको एरर होगा ग्रुप, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेलर नहीं होता है, क्रू ऑफ सेलर होता है। तो आपको अगर आपको ये याद रखना होगा, अगर आपको जब आपको ये याद रहेगा तभी तो आप एरर फाइंड कर पाओगे, तो आपको पता भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कुछ सेंटेंस से याद रखना होगा। एंड आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स, ए क्रू ऑफ सेलर, ए क्राउड या फिर ए मोब ऑफ पीपल, एक कैटल या फिर हर्ड ऑफ एनिमल्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ए स्वॉर्म या आर्मी ऑफ एंड, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए गैलेक्सी या क्लस्टर ऑफ स्टार या फिर कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार। स्टार के लिए हम तीनों वर्ड का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है आप सोचोगे कि हम एक गैलेक्सी याद रख लेते हैं, ये दो को छोड़ देंगे, एक ही काफी है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन लास्ट ईयर ही इस तरह से पूछा गया था कि ए डैश ऑफ स्टार, ठीक है, ए डैश ऑफ स्टार, और वहां पे चार ऑप्शन थे, उसमें बताना था कि क्या नहीं होगा, राइट। उसमें क्या किया था ना, एक ऑप्शन दिया गैलेक्सी, एक ऑप्शन दिया क्लस्टर, एक ऑप्शन दिया कॉन्स्टेलेशन, और ये तीनों दे दिया स्टार का, और एक दे दिया अलग, एक दे दिया फ्लीट। तो उसमें आपको बताना, स्पॉट द एरर करना था फाइंड। तो उसमें आप कैसे एरर निकालोगे, जब तक आपको तीनों नहीं याद होगा, गैलेक्सी क्लस्टर और कंस्टलेशन, जब तक आपको तीनों नहीं याद होगा तो आप एरर कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो आपको तीनों याद रहेगा तब तो आप फटाक से बोलोगे कि फ्लीट नहीं होगा, स्पॉट कर लोगे एरर को। इसीलिए तीनों याद करना है। ए पाइल ऑफ बुक्स, ए डैश ऑफ बुक्स, ए पाइल ऑफ बुक्स, ठीक है। ए कोर ऑफ म्यूजिशियन, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए वेबी ऑफ गर्ल्स या ए वेबी ऑफ लेडी, ए लोफ ऑफ ब्रेड, ए लिटलर, लिटलर ऑफ प्यूपिल्स, लिटर है, ठीक है, लिटर है शायद, लिटलर है ऑफ प्यूपीज, ए लीस ऑफ वुल्फ्स, है ना, a congregation of worshippers, a corps of volunteers, a pride या troop of lions, a string of pearls। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि अभी पॉज करके लिखोगे तो, या फिर पॉज करके भी आप अपने नोट्स में, मैंने कहा था कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स में लिख सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो करोगे कर लो, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है इसके बाद रूल्स। हाँ, अब हमारा रूल्स स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला रूल, यानी कि जो नोट वन है ना, ये हो गया हमारा रूल नंबर वन, ठीक है। तो पहला रूल हमारा क्या है, जब तक हमें कॉमन नाउन का जेंडर पता नहीं होता हम उन्हें मेल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन सबको पता होगा क्या होता है, एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। पहले देखो, अगर कॉमन नाउन का जेंडर आपको नहीं, अगर सेंटेंस से आपको जेंडर नहीं पता चल पा रहा तो आप उसे मेल मानोगे, ये रूल है। आप उसको फीमेल, अब ये मत बोलना कि क्यों मैम जब जेंडर नहीं पता है तो फीमेल भी तो मान सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के जो ग्रामर्स के रूल्स हैं ये हमें बोलते हैं कि हमें उसे मेल ही मानना पड़ेगा, है ना, सॉरी गर्ल्स, बट ये हमारे साथ नाइंसाफी भले ही है, बट क्या कर सकते हैं, नंबर कट जाएगा अगर फीमेल माने तो, है ना, तो मेल मानना है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो, ए डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट इटसेल्फ, हिमसेल्फ या हरसेल्फ। तो आपको पता होगा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है जिसमें आपको एक ही आंसर लिखना है, इटसेल्फ, हिमसेल्फ या हरसेल्फ में से कोई एक ही आंसर होगा, ये आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो ए डॉक्टर, तो डॉक्टर तो लड़का लड़की दोनों होता है। अब आप देखो यहाँ पे ए मेल डॉक्टर या ए फीमेल डॉक्टर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो डॉक्टर का बात हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, कोई भी हो सकता है ना, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो अगर आपको सेंटेंस में ये क्लियर नहीं किया गया हो कि डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी कॉमन नाउन, डॉक्टर कॉमन नाउन है ना, तो कोई भी कॉमन नाउन मेल है या फीमेल है, अगर आपको ये नहीं बताया गया हो सेंटेंस में, तो आप उसको सीधा सीधा मेल मान लेना। तो मेल के लिए क्या यूज होगा, हिमसेल्फ यूज होगा, राइट। मेल के लिए हिमसेल्फ यूज होता है, हरसेल्फ फीमेल के लिए यूज होता है, तो हम वहां पे मेल के लिए हिमसेल्फ का यूज करेंगे। तो फटाक से अपने नोट वाले कॉपी में इस रूल को करो नोट, वरना एग्जाम में एक नंबर चला जाएगा, एक नहीं 3 नंबर का होता है क्वेश्चन, 3 नंबर चला जाएगा, है ना। अब देखते हैं, अच्छा एक सेकेंड, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक रूल, उसी रूल का जो भी मैंने आपको रूल बताया उसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए वुमन डॉक्टर, यहाँ देखो यही मैंने अभी आपको समझाया था कि इस सेंटेंस में मेल या फीमेल नहीं बताया गया डॉक्टर के साथ, बट अगला सेंटेंस में देखो आपको क्लियरली बताया गया है ए वुमेन डॉक्टर। वुमेन डॉक्टर मतलब आपको बता दिया गया है कि जो डॉक्टर देख रही है पेशेंट को वो डॉक्टर फीमेल है। तो अगर वो डॉक्टर फीमेल है तो उसके लिए तो हम हर सेल्फ यूज करेंगे, क्योंकि लड़की के लिए, फीमेल के लिए हर सेल्फ का यूज होता है ना। तो आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, अगर कंफ्यूजन है तो बेझिझक कमेंट करो।
मैं बता दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर सेकंड, ये यानी नोट सेकंड। सेकंड रूल क्या कहता है? ये सारे रूल अभी नाउन के हम देख रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक नाउन के अंदर में ही ढेर सारा रूल है, फिर प्रोनाउन के अंदर में ही ढेर सारा है, बट हमने सारा नहीं इसमें कराया है। वो सारे रूल्स करवाए हैं जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर के ये फेवरेट रूल्स है। चाहे कोई रूल से क्वेश्चन होना हो, ये सब सारे रूल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आप कोई अगर यकीन ना हो तो मैं जो आपको पार्ट 4 से करवाऊंगी पीवाईक्यू, उसमें आप ध्यान से देखना, आपको इसी सारे रूल से क्वेश्चन टकराएंगे। चाहे वो क्वेश्चन 2022 के हो, 23 के हो, 24 के हो, 20 के हो, 21 के हो, इन्हीं रूल से आपको क्वेश्चन टकराएंगे। आपको अगर यकीन ना हो तो पार्ट 4 में पीवाईक्यू करते वक्त ये नोट्स लेके बैठना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा रूल नंबर सेकंड। कुछ ऐसे नाउन जिनका प्रयोग स्ट्रेंथ, फर्मनेस, एनर्जी का बोध कराने के लिए होता है, मस्कुलिन जेंडर मानकर इनके लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। आपको पता होगा, ये तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि मेल जेंडर के लिए हम ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये चारों जो हमारे वर्ड्स हैं ये हम किसके लिए यूज करते हैं? मेल जेंडर के लिए, राइट? मेल के लिए। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन जिनका प्रयोग स्ट्रेंथ, एनर्जी, किसी एनर्जी को दिखाने के लिए, स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, फॉर्मनेस को दिखाने के लिए होता है, वैसे नाउन को हम मस्कुलिन जेंडर मानते हैं। हाँ, उसको हम फीमेल नहीं बोलेंगे। जहां पे आपको कुछ एनर्जी दिखाई दे रहा हो, कुछ फॉर्मनेस, कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा हो ना, जिस सेंटेंस, जिस वर्ड, जिस नाउन में, ठीक है, जिस नाउन, जिस सेंटेंस, जिस वर्ड में हमें दिखाई दे रहा हो, सेंटेंस नहीं सॉरी, जिस वर्ड या जिस नाउन में आपको एनर्जी, फॉर्मनेस, स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा हो, उसे हम मस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल मानेंगे। तो कौन कौन से हैं? अब आप बोलोगे कि कौन कौन से हैं वो वर्ड। तो एग्जाम्पल है द सन, टाइम, डेथ, समर, थंडर, ओशियन, लव, वॉर, विंटर, विंड, एटीसी। ये सारे जो वर्ड्स अभी मैंने आपको, ये सारे नाउन जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है, वो सारे नाउन मस्कुलिन जेंडर है। याद रख लेना, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। ये सारे वर्ड क्या है? मस्कुलिन, मस्कुलिन जेंडर है यानी मेल है। तो अगर आपको टिक द करेक्ट आंसर में पूछेगा या फिल इन द ब्लैंक्स में या फिलर्स में आपको पूछेगा कि द एग्जांपल देखो, द सन शॉट हिज इट्स हर ब्राइट रेज। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा द सन शॉट ब्राइट रेज, तो इस पे हम हिज लगाएंगे, इट्स लगाएंगे या हर लगाएंगे? पूछता है, जिसमें से आपको सही आंसर बताना होता है तो आप हिज बोलोगे, क्योंकि अभी हमने जाना रूल्स के मुताबिक ये सारे वर्ड्स, ये सारे नाउन्स मस्कुलिन जेंडर होते हैं। और आपको पता ही है कि मस्कुलिन जेंडर के लिए हम हिज का यूज करते हैं, हर का यूज नहीं करते। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा? हिज होगा। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। डेथ ऑलवेज, अच्छा ऑलवेज का एस यहाँ पे मिसिंग है। डेथ ऑलवेज नोज विक्टिम। ठीक है, डेथ ऑलवेज नोज विक्टिम। अब नोज और विक्टिम के बीच में हिज होगा, हर होगा या इट्स होगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि डेथ नाउन, डेथ वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? मस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं, तो मस्कुलिन जेंडर के लिए हिज का यूज होता है, हिज प्रोनाउन का यूज होता है। ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये तो आपको पता ही है, हिज, हिम, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, राइट? तो ये रूल्स आपको समझ में आ गया? नोट कर लेना, अच्छे से नोट करना, एग्जांपल्स को भी नोट करना कि दी सन, टाइम, डेथ, समर, थंडर, ओशन, लव, वॉर, विंटर, विंड, इन सब, ये सब जो है ना, ये मस्कुलिन जेंडर के हैं। ठीक है, मस्कुलिन जेंडर के हैं। इन सब के साथ हम प्रोनाउन में ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का यूज करेंगे। अब देखते हैं हमारा रूल नंबर थर्ड क्या है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, ग्रेसनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस का बोध कराता है। इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है और सी, हर, हर्सेल्फ, हर्स का यूज होता है। तो कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिससे हमें सुंदरता का बोध होता है, ग्रेसनेस, सॉफ्टनेस। तो जनरली ये सब चीज आपको नहीं लगता कि ये सुंदरता, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, ग्रेसनेस, ये सब ज्यादातर लड़की के लिए यूज होने वाली चीजें हैं, है ना? तो लड़की के लिए यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए ये सारे क्या होते हैं? ये सारे जो नाउन है ये होते हैं फीमेल, मतलब फीमेल जेंडर के। तो आपको पता ही है कि फीमेल जेंडर के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? तो सी, हर, हर्सेल्फ, हर्स, ये सारे प्रोनाउंस यूज होते हैं फीमेल जेंडर के साथ। तो वैसे नाउन के साथ हम ये सब प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो वैसे नाउन मतलब कौन से नाउन? तो कौन है ये नाउन जिससे हमें सुंदरता, ग्रेसनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस का बोध होता है? तो एग्जाम्पल है द मून, सन मस्कुलिन जेंडर में आ गया, राइट? लेकिन द मून, द अर्थ, नेचर, लव, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, क्लैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, रिवर, नेशन, शिप, फेम, ट्रुथ, जस्टिस, एटीसी। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ये सब लड़की है। हाँ, ये सब नाउन लड़की है, ठीक है, फीमेल जेंडर की है। नोट कर लो, याद रहेगा, रिवीजन में सही रहेगा।
तो ये सारे फीमेल जेंडर के हैं, इनके साथ हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। तो हमें क्या करना है, सी हर हर्सल और हर्स यूज करना है। तो एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। स्प्रिंग हैज इट्स होगा या हर होगा ऑन चार्म एंड डिलाइट। तो आपने यहाँ देखा, मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग स्प्रिंग फीमेल जेंडर के हैं, तो फीमेल के साथ तो हर का यूज होता है ना, तो इसीलिए आराम से एकदम 3 नंबर लेके आना है, हर आंसर लगा के आना है एग्जाम में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द शिप फाउट हर इट्स वे थ्रू द स्टॉर्मी वेयर्स। ठीक है, तो द शिप अभी मैंने आपको बताया था कि शिप जो है वो आपको फीमेल जेंडर में आते हैं, तो फीमेल जेंडर के साथ प्रोनाउन हर यूज होता है, तो हर यूज होता है तो हम हर लगा के आएंगे। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर थर्ड, नाउन का, जो हो गया फिनिश। अब है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था सिंगुलर यूज होता है, सिंगुलर प्रोनाउन, राइट। तो अभी कुछ सिंगुलर प्लूरल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आगे जो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें हेल्प करेगा। कुछ रूल्स होंगे जिसमें हमें सिंगुलर का यूज करना होगा, और कुछ रूल्स होंगे जिसमें हमें प्लूरल का यूज करना होगा, उसके लिए हमें आना चाहिए ना। तो नॉर्मली कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका सिंगुलर प्लूरल सबको आता है ना। जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है, तो ये सबके तो सिंगुलर प्लूरल सबको आते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ड हैं बट कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको पता है एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड है। और जिनका सिंगुलर और प्लूरल में बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। तो आपको तो पता ही है, क्योंकि स्टूडेंट ये सारे वर्ड्स में कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए तो ये एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं। तो मैम आपको कैसे पता कि एग्जामिनर के ये फेवरेट वर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन सेट करता है उसका फेवरेट वर्ड्स है? अरे मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये सारे वर्ड्स ना मुझे हर साल देखने को मिलते हैं एग्जाम में। आपको यकीन ना हो तो पार्ट 4 आएगी ना पीवाईक्यू, उसमें आप देखना, आपको कितने सारे ये वर्ड्स मिलेंगे क्वेश्चन में, हर साल के क्वेश्चन में मिलेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं वो वर्ड्स। जैसे वुमन हेटर सिंगुलर वर्ड्स है, एंड वुमन हेटर्स इसका प्लूरल होगा। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट, अब मैं आपको बता दूं कि बहुत स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वुमन हेटर का प्लूरल वो वुमन हेटर्स नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वुमन में एस लगा देते हैं, वुमन्स हेटर कर देते हैं। अरे भाई, औरत ज्यादा थोड़ी होगी, हेटर ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज करते हैं। तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं करोगे, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है, वुमन हेटर, देखो, हेटर्स ज्यादा होते हैं, मतलब नफरत करने वाले ज्यादा होते हैं। किसी इंसान तो एक ही होगा ना, एक इंसान का नफरत करने वाला ज्यादा होगा, औरत ज्यादा थोड़ी होगी। वुमेन में अगर हम एस लगा देंगे तो औरत का संख्या ज्यादा हो गया, और हेटर यानी नफरत करने वाले का संख्या एक ही रह गया। तो ये सही प्लूरल नहीं बना, औरत एक है और हेटर नफरत करने वाला ज्यादा है। समझ रहे हो ट्रिक, औरत एक ही है, नफरत करने वाला ज्यादा है, तो इसीलिए हेटर में एस लगाएंगे। ठीक है, वुमन हेटर्स, ना कि वुमन्स हेटर, नो, वुमन हेटर्स राइट प्लूरल है, नोट कर लो, और ट्रिक भी साइड में लिखना। अब मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन, एम ए एन मैन का प्लूरल प्लूरल होता है एम ई एन मैन। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, एम ई एन मैन को सिंगुलर में डाल देता है और एम ए एन मैन को प्लूरल में डाल देता है, तो उनके 3 मार्क्स कट हो जाते हैं। अब मैन शॉवेंट, इसमें बच्चा क्या करता है ना, इसमें स्टूडेंट क्या करते हो आप लोग, मतलब जो एग्जाम दे चुके हैं वो लोग क्या करते हैं, मैन सर्वेंट कर देते हैं। सर्वेंट में ऐसे नहीं लगाते हैं, सर्वेंट में ऐसे नहीं लगाते हैं, यहाँ मैन में ऐसे लगा देते हैं। तो भैया, आदमी एक होगा उसका नौकर ज्यादा होगा, राइट। आदमी ज्यादा होगा नौकर एक होगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप ट्रिक को समझो, आदमी एक ही होगा, मालिक एक ही होगा, किसी भी कंपनी का मालिक एक होगा, एम्प्लॉय ज्यादा होंगे। तो मैन से आप रखो कंपनी ऑनर, और सर्वेंट का से आप ध्यान में रखो एम्प्लॉय। आप ऐसा कहीं हुआ है कि एम्प्लॉय एगो है, काम करने वाला एगो है और मालिक 25 गो है? ऐसा तो नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी ट्रिक को आप, कि आपको कैसे प्लूरल बनाना है? मैन सर्वेंट नहीं होगा, मैन में एस मत लगा देना, मालिक एक ही होगा, नौकर ज्यादा होगा, राइट। तो इसीलिए मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, मैन सर्वेंट्स। ठीक है, मैन सर्वेंट्स। तीसरा देखते हैं क्या है, तीसरा है एजेंडम। एजेंडम का हिंदी आपको पता है क्या होता है, कार्यक्रम। हाँ, प्रोग्राम। जब आप वोकेबलरी पढ़ रहे होगे, क्योंकि अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप वोकेबलरी पढ़ते होगे बिल्कुल, तो वोकेबलरी में आप पर्यायवाची शब्द में देखते होगे, पर्यायवाची इंग्लिश वाले का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में आप लोग देखते होगे कार्यक्रम, प्रोग्राम का, आपको प्रोग्राम का सिनोनिम्स एजेंडम भी होता है। ठीक है, प्रोग्राम मतलब भी कार्यक्रम होता है और एजेंडम मतलब भी। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, एजेंडम को प्लूरल में डाल देते हैं, एजेंडा को सिंगुलर में। गलत है, एजेंडम सिंगुलर वर्ड है और एजेंडा प्लूरल वर्ड है। ध्यान में रखना, नोट कर लो जल्दी से, रिवाइज करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 5 क्या है, एलिमनस। एलिमनस मतलब होता है विद्यार्थी, यस, स्टूडेंट का ही सिनोनिम्स है एलिमनस। एलिमनस का प्लूरल होता है एल्यूमनी। ठीक है, एल्यूमनी का एल्यूमनस नहीं होता है, एल्यूमनस का प्लूरल होता है एल्यूमनी। एल्यूमनी प्लूरल है, ना कि एल्यूमनस।
ठीक है। एक्सिस, एक्सिस पता होगा, धुरी। एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? एक्सेस। ये स्टूडेंट को, ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस। इसमें जल्दी कोई गलती करते हो। अब एनालिसिस, एनालिसिस होता है ना विश्लेषण करना, तो एनालिसिस का एनालिसिस होता है। अब इसमें देखो बहुत ही, इसमें बहुत बच्चा गलती करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेम लगते हैं दिखने में, दिखने में ये बिल्कुल सेम लगते हैं। आप ध्यान से देखो, ये देखो इसमें आई एस और इसमें ई एस का बस अंतर है, इसीलिए बच्चा गड़बड़ी करता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सिंगुलर में आई एस लगाना है और प्लूरल में ई एस लगाना है। ठीक है, सिंगुलर में आई एस और प्लूरल में ई एस। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? बैंडिट। बैंडिट मतलब लुटेरा, लुटेरा को इंग्लिश में हम लोग बैंडिट बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा प्लूरल? आप देखो, इसको कैसे याद रखना है? सिंगुलर यानी एक होता है ना, अगर एक को लुटेरा है तो एक ही टी लगाना है वर्ड में। और अगर एक से ज्यादा लुटेरा है, मतलब तीन चार लुटेरा साथ मिलके आ गया ना लुटने आपको, मतलब आपको नहीं किसी को भी, तो वहां डबल टी। अगर एक लुटेरा है तो एक टी, और अगर एक से ज्यादा लुटेरा है तो डबल टी। तो अगर दो टी है तो वो प्लूरल का हो गया, और अगर एक टी है तो सिंगुलर का हो गया। बताइएगा कमेंट में जरूर कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी याद करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर है बैक्टीरियम, कीटाणु जिसको आप बोलते हो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारा प्लूरल है, यस। इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, बैक्टीरियम को डाल देते हैं प्लूरल में, बैक्टीरिया को डाल देते हैं सिंगुलर में, जो कि गलत है। बैक्टीरियम हमारा सिंगुलर है और बैक्टीरिया हमारा प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम सिंगुलर है। बेसिस, बेसिस का बेसिस होता है, बेसिक, ये भी आप ध्यान रखो। आई एस, फिर से देखो वही आ गया एक्सिस वाला आई एस, आई एस यानी सिंगुलर और ई एस यानी प्लूरल, है ना। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है प्लूरल। इसमें भी बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्राइटेरियन को प्लूरल में डाल देते हैं और क्राइटेरिया को सिंगुलर में, तो ये चीज गलती है। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। डेटम, डेटम का सिंगुलर होता है डेटम और प्लूरल होता है डाटा, डेटा। ठीक है, डेटा प्लूरल है और डेटम सिंगुलर है। डिक्टम सिद्धांत, प्रिंसिपल जिसको आप लोग बोलते हो, तो डिक्टम सिंगुलर वर्ड है और डिक्टा उसका प्लूरल वर्ड है। ध्यान में रखना, डिक्टम सिंगुलर है और डिक्टा प्लूरल है। मेमोरेंडम सिंगुलर वर्ड्स है और मेमोरेंडा प्लूरल वर्ड्स है। फिनोमिनन सिंगुलर वर्ड्स है और फिनोमिना प्लूरल वर्ड है। फिनोमिनन सिंगुलर वर्ड्स है और फिनोमिना प्लूरल वर्ड्स है। ठीक है, मीडियम, मीडियम प्लूरल, सॉरी सिंगुलर है और मीडिया प्लूरल है। मीडिया का अगर आपको सिंगुलर पूछेगा तो आपको मीडियम लगाना है। तो ऐसे नहीं पूछता है क्वेश्चन मीडिया का सिंगुलर बताओ, ऐसे नहीं पूछता है क्वेश्चन, घुमा के पूछता है। तो कैसे पूछता है आपको, ये सिंगुलर प्लूरल से आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, ये आपको पीवाईक्यू वाले पार्ट्स में देखने को मिलेगा। इंडेक्स सिंगुलर वर्ड है जिसका प्लूरल होता है इंडिसेस। इंडेक्स सिंगुलर वर्ड है जिसका प्लूरल होता है इंडिसेस। जीनियस सिंगुलर वर्ड्स है जिसका प्लूरल होता है जेनिल। जीनियस सिंगुलर वर्ड है जिसका प्लूरल होता है जेनिल। मैक्सिमम सिंगुलर वर्ड है जिसका प्लूरल होता है मैक्सिमा। बहुत बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, मैक्सिमम को प्लूरल में लगा देते हैं। नहीं, याद रखो मैक्सिमम सिंगुलर है और मैक्सिमा प्लूरल है। फोकस सिंगुलर है और फोकी प्लूरल है। कप, अब एक और ट्रिकी बताती हूँ। कप का तो सबको पता होगा, कप्स होता है प्लूरल सबको, लेकिन कप फुल का क्या होता है प्लूरल? कप फुल। अब स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कप्स फुल कर देते हैं। अरे एक कप फुल होगा, आप ऐसे याद रखो ना, एक कप फुल होगा, 5 कप नहीं। मतलब कप नहीं, फूल्स में ऐसे लगाना है, कप में नहीं। ठीक है, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस, सबको पता होगा, लेकिन बॉक्स फुल का बॉक्स फुल्स की जगह बॉक्स फुल कर देते हैं। वो नहीं करना है, एक्स के बाद एस नहीं, एल के बाद एस, फुल में एस लगाना है, बॉक्स में नहीं। और मैथमेटिक्स का मैथ्स, इसमें भी पता है, इसमें भी क्या स्टूडेंट गलती करते हैं, मैथ्स को डाल देते सिंगुलर में और मैथमेटिक्स को डाल देते प्लूरल में। अरे भाई नहीं, मैथ सिंगुलर नहीं है, मैथ्स प्लूरल है और मैथमेटिक्स सिंगुलर है। तो ये कुछ एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स थे जो मैंने आपको अब बता दिया है। तो अब आपका 3 नंबर नहीं जाएगा, डोंट वरी। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल बताती हूँ इसी से, सिंगुलर प्लूरल से क्वेश्चन कैसे बनता है ये बताती हूँ आपको। ये देखो, स्पॉट द एरर करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्या करेगा उसमें, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा, द डायरेक्टर प्लान अ लॉन्ग क्राइटेरिया फॉर द प्रोसेस। ठीक है, डायरेक्टर प्लान अ लॉन्ग क्राइटेरिया फॉर द प्रोसेस। अब आपको इसमें एरर पता करना है। ठीक है, क्राइटेरियन अभी मत देखो, आप क्राइटेरियन हमारा आंसर है। ठीक है, क्राइटेरियन हमारा आंसर है, ये मत देखो। आप क्राइटेरिया देखो, ऊपर में जो क्राइटेरिया लिखा है। तो इसमें एरर क्या है, इसमें क्राइटेरिया एरर है, क्राइटेरिया नहीं होगा, क्राइटेरियन होगा। क्यों मैम, आपको कैसे पता कि क्राइटेरिया नहीं होगा क्राइटेरियन होगा? तो आपको मैं आपको बताऊंगी अभी, जस्ट मैंने आपको यहाँ बताया, ये देखो, ये देखो नंबर 11 दिख रहा है, ये रहा, है ना। क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया प्लूरल है, तो ये तो आप कंफर्म हो गए, क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया प्लूरल है।
अब आप बोलोगे कि तो फिर मैम आप क्राइटेरिया को हटा के यहाँ सिमिलर क्यों लगा रहे हो, आपको कैसे पता कि यहाँ पे सिमिलर वर्ड का यूज होगा, क्राइटेरियन का यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे ए, ये ए आपको नजर आ रहा है, ए आर्टिकल ए, आर्टिकल ए का मतलब होता है सिंगुलर, आर्टिकल ए सिंगुलर के लिए यूज होता है, आपको पता है ना। तो अगर आपको सेंटेंस में ये आर्टिकल ए नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि हमारा जो नाउन होने वाला है वो नाउन मतलब ये जो है ये हमारा सिंगुलर होगा। तो क्राइटेरिया तो प्लूरल वर्ड है ना, इसका फिर हम सिंगुलर वर्ड लगाएंगे यानी कि क्राइटेरियन। तो स्पॉट द एरर में आपको ऐसे ही पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्राइटेरियन होगा, क्राइटेरिया नहीं होगा। इसलिए हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि ये तो छोटा सा ए है इसका क्या मीन है, इसको छोड़ दिए, इसको इग्नोर कर दिए, नहीं। आपने देखा ना सिर्फ एक ए से हमने स्पॉट किया एरर को कि क्राइटेरिया नहीं, यहाँ पे क्राइटेरियन होगा। तो अब आपको ये चीज समझ में आया कि ये जो सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बताया वो कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे काम आता है, आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। दूसरा एग्जाम्पल है क्लाइमेट चेंज आर नेचुरल फिनोमिनन, तो नहीं, आर नहीं होगा, इज होगा, इज अ नेचुरल फिनोमिनन। अब आप बोलोगे एक सेकेंड, अब आप बोलोगे यहाँ पे ए क्यों लगा है, तो फिनोमिनन सिंगुलर वर्ड है, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये देखो ये देखो, फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल है। तो अगर वर्ड यहाँ पे फिनोमिनन है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे इज होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ इज लगता है, आपको पता है, और ए लगता है आर्टिकल सिंगुलर नाउन के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे इज ए होगा ना कि आर। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। फिर से आ गया रूल, जिनके आगे पीछे नाउन सेम हो उनके प्लूरल्स नहीं होते। अच्छा, ये सब जो वर्ड होते हैं, ये सब जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड फोर वर्ड, बीच में फोर है और दोनों साइड सेम वर्ड है। डोर टू डोर, बीच में टू है और दोनों साइड सेम वर्ड है। डे बाय डे, बीच में बाय है और बाय के दोनों साइड सेम वर्ड है। तो ये जो होते हैं ना, जिनके आगे और पीछे सेम वर्ड हो, उसका प्लूरल नहीं बनता है। इसका प्लूरल कभी बना के मत आ जाना एग्जाम में, एकदम रट लो इस चीज को। ये जो बीच में एक वर्ड है, दोनों साइड सेम सेम वर्ड अगर होगा तो उसका प्लूरल नहीं बनाना है, उसमें सिंगुलर, इसका कभी प्लूरल बनेगा ही नहीं। डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होगा इसका ना। अगर आपको सेंटेंस में दिखता है डेज बाय डेज, स्पॉट द ईडर का क्वेश्चन होगा, ईडर लगा के आ जाना उसको, ठीक है। 3 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये याद रखना पड़ेगा, नोट करो, रिवाइज करो तो याद होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले अगले रूल पे। अगला अगला रूल कहता है कि अगर लास्ट में नाउन हो तो एस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर लास्ट में नाउन होगा तो एस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, सिंगुलर होगा। तो इसका क्या मतलब है, एस लगेगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, राइट। और अगर लास्ट में नाउन नहीं हुआ तो एस नहीं लगाना, उसको सिंगुलर छोड़ देना है। इस रूल का मतलब क्या है, तो मतलब समझ आएगा एग्जाम्पल देखने के बाद। ही इज 2 years ओल्ड, और दूसरा एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल को एक साथ देखो इसमें, ही इज अ 2 year old किड, एक ही लाइन है। पर पहला वाला एग्जाम्पल में किड नहीं है, ठीक है, पहला वाला एग्जाम्पल में किड नहीं है, दूसरा वाला एग्जाम्पल में किड है, ठीक है। तो जिसमें किड नहीं है, लास्ट किड नाउन है, दूसरा सेंटेंस में लास्ट में नाउन है, किड है, नाउन है तो एस लगेगा। नाउन हो तो एस लगेगा। अच्छा, उल्टा लिख दिया ये रूल, आपको मैं बता दूं ये रूल एग्जाम्पल से थोड़ा सा एरर है, आप ध्यान देना। अगर लास्ट में नाउन होगा तो ईयर में एस नहीं लगा है, अगर लास्ट में नाउन है तो एस नहीं लगाना है, ठीक है। ये रूल उल्टा लिखा है भाई, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नाउन होगा तो एस नहीं लगेगा, और अगर नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव है लास्ट में, तो इसमें ईयर्स में एस लगा, आप समझ रहे हो। इसको आप सही करना, एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देती हूँ। नाउन हो तो एस, नाउन हो तो एस नहीं लगेगा, राइट, नहीं हो तो लगेगा, ठीक है, नहीं हटा दो यहाँ से, नहीं हो तो लगेगा, राइट। अब सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस सेंटेंस के लास्ट में किड यानी नाउन लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे ईयर में एस नहीं लगा, और यहाँ पे एडजेक्टिव है ओल्ड है, इसीलिए यहाँ पे ईयर्स में एस लगा, ठीक है। याद रखना, जिस सेंटेंस के लास्ट में नाउन होगा उसमें एस मत लगाना, 2 year होगा, और जिस सेंटेंस के लास्ट में नाउन नहीं होगा उस सेंटेंस में 2 years होगा, ध्यान में रखना। 100 रुपी और 100 रुपी नोट, लास्ट में नोट है इसलिए रुपी में एस नहीं लगा, इसमें लास्ट में नाउन नहीं है इसीलिए इसके रुपीज इसमें एस लगा। देन व्हेन दे वेंट टू दिल्ली दे स्टेड इन अ 5 स्टार होटल, तो यहाँ पे इधर क्या, यहाँ पे स्टार्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट में नाउन हो और इस सेंटेंस के लास्ट में नाउन है, इस सेंटेंस के लास्ट में होटल लिखा हुआ है, तो लास्ट में नाउन है तो स्टार में एस कैसे लगेगा, सिर्फ स्टार होगा, क्योंकि नाउन से पहला वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। नाउन होटल अगर नहीं होता तो फिर एस लगता, बट क्योंकि यहाँ पे लास्ट में नाउन है इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा। तो स्पॉट द इरर में आप स्टार को इरर करना, स्टार होगा उसका आंसर, स्टार नहीं होगा। समझ में आ गया ये रूल, अगर कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा लंबा रहा
तो मैं डिटेल में शॉर्ट्स बना के भी डाल दूंगी या फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी कमेंट में, ठीक है। अब अगला रूल क्या है, एक सेंटेंस में ऑफ और नंबर कभी साथ में नहीं आएगा। एक ही सेंटेंस में ना आप ऑफ और नंबर, नंबर यानी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू इंफिनिटी, ठीक है, तो आप साथ में नहीं लिख सकते हो। अगर ऑफ होगा तो नंबर नहीं होगा, और अगर नंबर होगा तो ऑफ नहीं होगा, राइट। तो ये क्या बात है मैम, कैसे ये कैसे अप्लाई होगा, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही बाउट 5 डजन ऑफ बनानास, ये गलत है, ऑफ नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे आपने 5 लिखा है, 5 लिखा है। अगर 5 यहाँ पे है, सेंटेंस में नंबर है, तो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा। तो आपको स्पॉट द इरर में फटाक से आपको इरर पता करना है कि ऑफ हमारा इरर है, इरर ऑफ है, ऑफ नहीं होगा। क्योंकि 5 एक नंबर है, इसलिए हमारा सही सेंटेंस होगा ही बाउट 5 डजन बनानास, ना कि ऑफ बनानास, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है, प्लूरल नाउन के साथ आर लगता है, राइट। तो आपको ये रूल समझ में आया कि एक ही सेंटेंस में हम नंबर और ऑफ नहीं लिख सकते हैं। नोट करो और ध्यान में रखो और आगे बढ़ो। अब हमारा अगला रूल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है, के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा और प्लूरल नहीं बनेगा। देखिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, आप सीधा ध्यान में रखो, अनकाउंटेबल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब के साथ आर्टिकल नहीं लगता है और इसका प्लूरल भी नहीं बनता है, ठीक है। अब ये सब जैसे एग्जाम्पल में आप कुछ वर्ड देख लो, कुछ नाउन देख लो, सीनरी, पोएट्री, लगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, तो ये सब में का प्लूरल नहीं बना सकते। इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, लगेज नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, ये सब का प्लूरल नहीं बनता है। ये सब का प्लूरल अगर आपको बनाना हो ना, तो आप अलग वर्ड का यूज कर सकते हो। यहाँ लिखा है इन सब का प्लूरल बनाने के लिए अलग वर्ड का यूज करेंगे। अलग वर्ड का यूज करेंगे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल होना चाहिए था बट कोई बात नहीं, मैं ही आपको बताती हूँ। तो अगर आपको एक सेंटेंस में इंफॉर्मेशन लिखना होगा, अगर आपके पास एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या करते हो ना, इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हो, ठीक है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, है ना, ऐसा आप कर सकते हो, राइट। पेयर ऑफ फर्नीचर्स डाल सकते हो, मैं आपको बता दूं, एक से ज्यादा पेयर ऑफ फर्नीचर्स भी नहीं होंगे। आई थिंक आप तो क्या कर सकते हो, पीस ऑफ या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, ठीक है। कहाँ गया भाई, ठीक है। आपको ये सारे वर्ड ध्यान में रखने हैं, इसका कभी भी गलती से एस मत लगा देना। अगर आपको कहीं भी स्पॉट द एरर में इस सब वर्ड के साथ एस नजर आता है, तो उसको एरर समझ जाना तुरंत ही, ठीक है। अब क्या है अगला रूल, कुछ नाउन ऑलरेडी प्लूरल ही होते हैं, उन्हें सिंगुलर में नहीं लिखा जाता, और वैसे वर्ड के साथ डायरेक्ट आर्टिकल यूज नहीं होता है। देखो मैं बताती हूँ, कुछ वर्ड ऐसे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, ठीक है, उसका आप सिंगुलर नहीं बना सकते हो। अब ये नहीं है जैसे सीजर्स है, तो सीजर्स का एस हटा के सीजर लिख के उसको सिंगुलर बना देना गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करोगे नंबर कट जाएगा, है ना। वो नाउन कौन से हैं, सीजर्स, टंग्स, प्लेयर्स, रिक्वायरमेंट्स, क्वार्टर्स, मैनर्स, पैंट्स, जीन्स, पैजामास, राशन, वैल्यूबल्स, थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस, एसेस, इटीसी, इस सब में से एस को नहीं हटा सकते हम सिंगुलर बनाने के लिए। और आपको मैं बता दूं, ये सारे जो वर्ड है, ये सारे नाउन जो है, इन नाउन के साथ आप डायरेक्ट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हो। मतलब ये कि जैसे पैंट्स, तो एक पैंट्स हम नहीं लिख सकते। अगर तुम्हारे पास एक पैंट्स नहीं होता है, आप ही बताओ एक पैंट्स कैसे होगा। एक ही पैर में पैंट पहनोगे, दूसरे पैर में नहीं पहनोगे, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं ए शूज, दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ए शूज नहीं होता है। एक ही पैर में जूता पहनोगे, दूसरे पैर में खाली रहेगा, जूता एक ही पैर में नहीं पहन सकते ना। तो ए शूज कैसे होगा, लॉजिकली गलत सेंटेंस है ना, ये आप ही सोचो। ये मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ समझने के लिए। ए पैंट कैसे होगा, ए पेयर ऑफ पैंट्स होगा, ठीक है। एक पेयर ऑफ शूज होगा, पेयर ऑफ शूज दोनों पैर में पहनोगे ना, दो शूज चाहिए दोनों पैर में पहनने के लिए, राइट। तो एक पेयर ऑफ शूज, एक पेयर ऑफ पैंट्स, तो इन एक पेयर ऑफ सीजर्स, है ना। समझ में आप, इन सारे वर्ड्स के साथ, इन सारे नाउन के साथ डायरेक्ट आर्टिकल मत लगाना, गलत हो जाएगा। अब अगला रूल है वैसे नाउन जो सिर्फ दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल है, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में लगते हैं सिंगुलर, लेकिन वो एक्चुअली में प्लूरल होता है। हाँ, अब वो नाउन क्या है, कैटल, पुलिस, डियर, पीपल, वुमन, मैन, चिल्ड्रन, कैबिन, वुमन, पेजेंट्री, इन्फेंट्री, टेनेंट्री, शिप, जीनी, पोल्ट्री, ब्रदर, क्लर्जी, ठीक है। ये सारे वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, इसको प्लूरल नहीं बना सकते हो आप, इस सब में एस नहीं लगा सकते हो। कैटल्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पुलिसेस नहीं होगा, डियर्स नहीं होगा, पीपल्स नहीं होगा। ये सब वर्ड वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, इसको प्लूरल बनाना गलत है। नोट करो, नोट करो कॉपी में।
ये सारे वर्ड्स को नोट करो, इसको आपको प्लूरल नहीं बनाना है, ये सारे वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है। और इसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। ए पुलिस नहीं होता है, ए वुमन नहीं होता है, एन इन्फेंट्री नहीं होता है, इन सब के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन में एन ए कैटल ए पुलिस ए डियर दिख जाए तो आप उसको जल्दी से एरर बता देना और 3 नंबर उठा लेना। आगे बढ़ते हैं नाउन का अगला रूल पे। वैसे नाउन जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। अब जैसे इसमें क्या था, इस रूल में था कि दिखने में सिंगुलर लगता है पर होता प्लूरल है, बस इसी का जस्ट अपोजिट है ये नाउन, जो दिखने में प्लूरल लगता है पर होता सिंगुलर है, इसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। अब एग्जांपल कौन से है वो नाउन्स, तो वो नाउन्स है न्यूज, सुमन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स। अब गलती से भी ये गलती मत करना कि इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस को हटा देना, ठीक है। गलती से भी मैथमेटिक नहीं होगा, मैथमेटिक्स होगा। ये ऑलरेडी सिंगुलर है, एस लास्ट में है ना, फिर भी ये सिंगुलर ही है। अगर इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस हटा दिए ना तो 3 नंबर कटने से कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। नोट कर लो ये सारे वर्ड्स। अब अगला रूल क्या है, सभी बीमारी के नाम सिंगुलर होते हैं, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगते। दुनिया में जितना बीमारी है ना, जितना बीमारी सब ऑलरेडी जो है वो सिंगुलर होता है। जैसे कि ये देखो, रेबीज, मम्स, पाइल्स, डायबिटीज। अब एस देख के इसको प्लूरल समझ के एस हटा के सिंगुलर मत बना देना भाई, ये गलती बिल्कुल मत करना। ये एस होने के बाद भी सिंगुलर है। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको इस ट्रिक, मैंने जो नोट में ट्रिक डाला इससे आप याद रखो कि दुनिया में जितना बीमारी है, कोल्ड, फीवर, मलेरिया, जितना और कौन सी बीमारी होते हैं, डायबिटीज, और क्या होता है, माइग्रेन, साइनस, ठीक है, जितने भी ईटीसी जितने भी बीमारी है वो सारे ऑलरेडी सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। पाइल इज अ डिजीज नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया इसके आगे आर्टिकल नहीं, पाइल इज अ डिजीज होगा, सॉरी, ए पाइल नहीं होगा। पाइल्स इज अ डेंजरस डिजीज, सही सेंटेंस है। पाइल्स इज अ डिजीज बिल्कुल सही सेंटेंस है, बट ए पाइल, पाइल्स के आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला रूल क्या है, किसी भी खेल के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दुनिया में जितनी बीमारी है वो सारे सिंगुलर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह दुनिया में जितना भी खेल है वो सिंगुलर होता है और उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ए पाइल्स नहीं होगा वैसे ही ए बैडमिंटन, ए हॉकी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल में आपको खेल के नाम यहाँ दिए हैं, है ना, ये आप देख रहे होंगे, बॉल्स, डैट्स, डोमिनल्स, ड्राउट्स, बिलियर्ड्स, और क्या बताऊं, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, पिट्टो, जितने भी खेल के नाम है ये सब सिंगुलर है, इसको सिंगुलर मत बनाना, ठीक है। और ये सब के आगे में आर्टिकल भी मत लगाना। अब अगला रूल देखते हैं, अगर आईसीएस इंडिंग नाउन अकेला रहे तो इज लगेगा, लेकिन अगर उसके आगे दी, माई, यो, आवो, इटीसी का प्रयोग हो तो आर लगेगा। अब इसका क्या मतलब है, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, अगर सिर्फ सब्जेक्ट होगा, जैसे मैथमेटिक्स है ना, तो सब्जेक्ट नहीं, मतलब जिसके वर्ड के लास्ट में ये आईसीएस यहाँ दिख रहा होगा, आईसीएस है ना, आईसीएस फिजिक्स में भी होता है आईसीएस, तो आईसीएस वाले वर्ड्स अगर अकेला रहे, मतलब पहला वाला सेंटेंस में देखो वर्ड अकेला नहीं, आगे में माई दिखा है, दूसरा में अकेला है, तो अगर ये अकेला रहे तो इज लगाएंगे, इसको सिमिलर मानेंगे। बट अगर इसके आगे में माई लग गया या कोई भी माई, यो, देयर, हिज, हर, मैथमेटिक्स, तो वो प्लूरल हो जाएगा, तब हम आर लगाएंगे, ध्यान में रखना, नोट कर लो। फिजिक्स में भी आईसीएस लगता है लास्ट में, तो अगर फिजिक्स आगे में दी लग गया तो आर पुअर, मतलब प्लूरल। और अगर सिर्फ फिजिक्स रहता, फिजिक्स ऑफ मोहन, तो इज पुअर। आपको सारे रूल्स देख के लग रहे होंगे कि सारे रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है और किस तरह से एग्जाम में आते होंगे, ठीक है। ही गॉट summons टू बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, सिंगुलर नाउन के आगे ए लगेगा, ए सुमन्स होगा। मैंने आपके अभी आपको बताया सुमन्स जो वर्ड है ना, नाउन है ना, ये सिंगुलर होता है, भले इसके आगे में एस लगा है, वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है तो ए लगाएंगे ना उसके आगे में। वन शुड यूज अ गूगल्स इन दिस सन, गूगल्स इन दिस सन, वन शुड यूज अ पेयर ऑफ गूगल्स। अब देखो यहाँ पे ए गूगल्स नहीं होगा, मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था याद करने का कि गूगल्स, गूगल्स एक ही आंख में पहनोगे, बताओ, एक ही आंख में तो नहीं पहनोगे, दोनों आंख में पहनोगे, तो जो चीज हम दोनों आंख, दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों नाक, दोनों कान में पहनते हैं तो उसमें हम पेयर का यूज करते हैं, डायरेक्ट उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, पेयर ऑफ गूगल्स होगा, ठीक है। अब क्या है, रिच हैज विंग्स नहीं, रिचेस हैज विंग्स। पीना वांट्स टू मिसयूज माय अर्निंग, अर्निंग नहीं होगा, अर्निंग्स होगा, 1 रुपया कोई नहीं कमाता है ना, 1 रुपया तो नहीं कमाता है, अर्निंग्स होता है। और मैं आपको बता दूं 1 रुपया से मतलब नहीं है, अर्निंग्स एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए अर्निंग्स होगा। अब अगला रूल देखते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी,
और ऑफ लगता है, नॉन लिविंग के साथ सिर्फ ऑफ लगता है। लिविंग थिंग्स जैसे राम्स है ना, तो राम्स हाउस और द हाउस ऑफ राम। लिविंग, राम लिविंग है, लिविंग थिंग्स है, इसीलिए राम्स एपोस्ट्रॉफी है ना, ये एपोस्ट्रॉफी ये है एस के आगे जो लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये एम और एस के बीच में इसको एपोस्ट्रॉफी, नीचे में ये नीचे लगता तो कोमा हो जाता, ऊपर है तो एपोस्ट्रॉफी है। तो एपोस्ट्रॉफी राम्स हाउस, सॉरी एपोस्ट्रॉफी हाउस बोल रही थी अभी, राम्स हाउस और द हाउस ऑफ राम दोनों सही होगा। लेकिन जो नॉन लिविंग जैसे स्प्रिंग फ्लावर, तो स्प्रिंग नॉन लिविंग थिंग है, तो फ्लावर ऑफ स्प्रिंग इसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। याद रखना एपोस्ट्रॉफी हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, इसको भूलना मत। द ग्लासेस बॉटम इज डर्टी, गलत है। क्यों? क्योंकि ग्लास एक नॉन लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, इसलिए क्या होगा, द बॉटम ऑफ ग्लास इज डर्टी। दैट वेल्स वाटर वॉज प्योर, गलत है। वेल एक नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम इसके साथ एपोस्ट्रॉफी कैसे लगा देंगे, इसके साथ तो ऑफ आएगा, तो द वाटर ऑफ दैट वेल वॉज प्योर। आपको अच्छे से समझ में आ गया ये रूल? अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक बता सकते हो। अब अगला रूल देखते हैं क्या है। टाइम, वेट, डिस्टेंस, प्लेस, हेवनली बॉडी, नॉन लिविंग के साथ अगर लिविंग बिहेवियर हो रहा हो तो एपोस्ट्रॉफी लगेगा। अच्छा, नेचर्स लव, लव एक लिविंग बिहेवियर है, फरी एक लिविंग बिहेवियर है, कॉल एक लिविंग बिहेवियर है, तो बट नेचर, सन और ड्यूटी नॉन लिविंग है, बट फिर भी इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, कब? जब इसके साथ कुछ लिविंग बिहेवियर होगा। ठीक है। 1 आवर्स क्लास, 1 माइल्स डिस्टेंस, दिल्लीज पॉपुलेशन, द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इस रूल का। देयर वाज अ बॉयज कॉलेज इन माय विलेज, तो बॉयज कॉलेज नहीं होगा, एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगेगा। क्यों? तो मैं आपको बता दूं, जस्टिस सिंह वीक्स जर्नी होगा, और यहाँ पे क्या है, जस्टिस शेख होगा। जिस वर्ड में, जिस वर्ड में लास्ट में एस रहता है, जैसे कि बॉयज में देखो, बॉयज में लास्ट में एस है ना, जिस वर्ड में लास्ट में एस रहता है तो एपोस्ट्रॉफी एस के बाद लगाते हैं, और जिस वर्ड में लास्ट में एस की जगह कोई और लेटर रहेगा तो एपोस्ट्रॉफी उस वर्ड और एस के बीच में लगाएंगे। ठीक है। जस्टिस एस है इसलिए एपोस्ट्रॉफी बाद में लगा, समझ रहे हो? ये इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान में रखना। और ये क्या, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू रिवाइज देयर प्लान, हमेशा याद रखना गवर्नमेंट के साथ इट्स आएगा, हमेशा ये रट लो, इसको कोई कुछ रूल नहीं, इसको अलग से रट लो। गवर्नमेंट अगर है ना तो उसके साथ इट्स लगाना। अब यहाँ पे क्या, देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। ये जो हाइफन वाले सेंटेंस होते हैं ना, इसमें बीच में ये हाइफन आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो, ब्रेक्स और इनके, ब्रेक और इनके बीच में जो हाइफन है, तो हाइफन वाले जो इसको बोलते हैं हाइफन वाले वर्ड, ठीक है, तो हाइफन वाले वर्ड में क्या करना है, लास्ट में एस लगाना पड़ता है, ये रूल है, आपको एस लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी सेंटेंस में हाइफन वाले वर्ड के साथ एस नहीं दिख रहा है तो उस सेंटेंस को आप इरर बता सकते हो, उस वर्ड को आप इरर बता सकते हो। ठीक है, लिख लो, रट लो, समझ लो, याद कर लो कि जो हाइफन वाले वर्ड है उसके लास्ट में हम एस लगाएंगे, वरना वो वर्ड गलत है, इरर है। ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। इंस्पाइट, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, जितना भी एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, एग्जांपल मैंने अपने मन से नहीं बताया। मैम क्या आपने किसी का देख के बताया? अरे नहीं रे, ये जो जितने भी एग्जांपल है ना, वो सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। यस, सारे एग्जांपल किसी ना किसी ईयर में पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल क्या है। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर इन हर मिल्क। सुगर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सुगर्स नहीं होगा। मैंने आपको रूल्स में बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन में आप एस लगाते हो तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। सुगर अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए इसके साथ एस नहीं आएगा, ये सिंगुलर होगा। द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन मेनी गुड एडवाइसेस। अरे एडवाइसेस कैसे होगा, एडवाइसेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं होता, इसीलिए एडवाइस एस नहीं लगा सकते, ये इधर है, एडवाइस होगा। देयर इज नो एक्सेप्शन विद दिस रूल, विद दिस रूल नहीं होता है, टू दिस रूल होता है, और टू दिस रूल होता है। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, काइंड ऑफ द बुक नहीं होगा, व्हाट काइंड ऑफ बुक होगा। ओनली वन ऑफ दीज बुक बिलोंग्स टू द स्कूल लाइब्रेरी, बिलोंग्स होगा, बिलोंग नहीं होगा। ठीक है, बिलोंग गलत है, बिलोंग्स होगा। मैंने आपको ऊपर में, याद होगा कुछ रूल्स मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि एस नहीं हटा सकते हैं कुछ वर्ड्स, उसमें से एक है बिलोंग्स जिसका हम एस नहीं हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन स्टार्ट होता है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा नाउन खत्म होता है, नाउन के सारे रूल हो गए खत्म। ये सारे फेवरेट रूल्स थे एग्जामिनर्स के, जो बार 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 एग्जाम में ये लोग हर बार इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको नाउन्स का कंप्लीट करा दिया है। अब आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको नोट करना है, रिवाइज करना है, और मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। आगे पार्ट्स में हम करेंगे प्रैक्टिस विद पी बाई क्यू। ठीक है। चलिए, नाउन हो गया कंप्लीट, अब बढ़ते हैं हमारे प्रोनाउन। भले ही नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, राइट, बट हम पहले प्रोनाउन नहीं करेंगे। यस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम पार्ट 1 में आर्टिकल्स को कवर करेंगे,
और जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था इसलिए मैं ये कवर कर रही हूँ आर्टिकल्स को। और भी रीजन है आर्टिकल को पहले कवर करने का। जब आप आर्टिकल को अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आपको प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब समझना और भी इजी हो जाता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि हम, है ना, प्रोनाउन सबसे पहले, वर्ब एडजेक्टिव सबसे पहले, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इस सबसे पहले हम आर्टिकल्स को देखें। ठीक है, अगर एक बार हम अपना आर्टिकल्स कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा इजी बन जाता है प्रोनाउन और आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना। तो चलिए बिना देरी किए, और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं आर्टिकल्स आपको इस पार्ट में ही करवा दूंगी। तो ये है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कुछ चीजें आपको नोट करनी होंगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्टिकल्स। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल्स। रूल्स हर जगह है क्योंकि हमें सिर्फ रूल्स ही पढ़ना है, हमें ना डेफिनेशन पढ़ना है, हमें ना स्ट्रक्चर पढ़ना है, हमें ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बस रूल्स पढ़ना है क्योंकि डेफिनेशन और स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है रूल्स से, इसीलिए हम सिर्फ रूल्स को कवर करेंगे। क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो एग्जाम निकालने के लिए है। ठीक ना। तो आपको पहले कुछ चीजें नोट करनी पड़ेगी। पहला नोट, सेमी वॉवल। हम्म अभी तक आप लोगों को पता होगा कि सेमी वॉवल सिर्फ दो होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा, बट अब आप भूल जाओ। हाँ, अब आप भूल जाओ, वो दो होते थे कब, जब हम लोग ना क्या कहते हैं, स्टूडेंट थे। अब हम लोग एस्पिरेंट बन चुके हैं, तो अब हमारे लिए सेमी वॉवल भी दो से ज्यादा हो चुका है। तो कौन कौन से हैं वो सेमी वॉवल, नोट कर लो। ये है वो सेमी वॉवल, FHLMNRS और एक्स। ठीक है, पहले सिर्फ डब्ल्यू और वाई होता था शायद हमारे लिए, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, पर डब्ल्यू और वाई ही हमें पढ़ाया गया जाता था सेमी वॉवल में, बट ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखो, जब बात सेमी वॉवल की आएगी तो 8 सेमी वॉवल आपको याद होनी चाहिए, FHLMNRSX। अब आपको बता दूं कि ये सेमी वॉवल जो मैंने आपको बताया, इसका क्या रीजन है। इसका रीजन है कि इन सब लेटर से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, इन सब लेटर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उस सब के आगे आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। यस, उस सब के आगे आपको बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए, बिना समझे एन लगा के आ जाना है। आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। तो एफ से कैसे, ये देखिए, एफ आई आर के आगे क्या लगा, एन, क्योंकि एफ क्या है, एफ है सेमी वोवल। HRA के आगे लगा एन क्योंकि एच क्या है, सेमी वोवल। LLB स्टूडेंट के आगे लगा एन, क्यों, क्योंकि एल क्या है, सेमी वोवल। MBA स्टूडेंट के आगे लगा एन क्योंकि एम क्या है, सेमी वोवल। RBI ऑफिसर के आगे लगा एन क्योंकि आर क्या है, सेमी वोवल। एक्सरे रिपोर्ट के आगे लगा एन क्योंकि एक्स क्या है, सेमी वोवल। तो आपको ये याद रहेगा, याद रहेगा नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। है ना। और आपको ये सेमी वोवल से किसी एक वर्ड से तो एक आर्टिकल देखने को एग्जाम में मिल ही जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, ये 8 सेमी वोवल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया। ये नोट 1, आर्टिकल का नोट 1 आप लोगों को समझ में आ गया ना, भूलना नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए, रिवीजन में सही रहेगा। अब हम आगे बढ़े, हमारे अगले रूल पे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है ना सेमी वोवेल, ये FHLMNRSX, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं मेरे पास, अगर आप बोलोगे, आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं इसके लिए भी कोई ट्रिक दे दूंगी जिसके बाद आप नहीं भूलोगे ये 8 सेमी वोवेल को। ठीक है, जरूर बताना अगर ट्रिक चाहिए होगा तो। अब दूसरा क्या है, ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है, वर्ड को हिंदी में लिखें फिर देखें वोवेल है या कॉन्सोनेंट। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग ए और एन कैसे पता करते थे, अगर वोवेल है तो एन लगा देंगे और अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे, है ना। तो आप बताओ, जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, इसमें ये क्या है, इसमें ओ है। तो जैसा कि आपको पता है वोवेल कौन से होते हैं, AEIOU, राइट। तो ये होते हैं वोवेल्स, तो ओ हमारा वोवेल है, तो आपके अकॉर्डिंग एन होना चाहिए इस आंसर, राइट। नो, यू आर रॉन्ग, एन नहीं होगा, ए होगा। तो कैसे मैम, हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि वोवेल्स के आगे हमेशा एन लगता है, ए नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब तक आप क्या करते थे, इंग्लिश में देखते थे ना कि वोवेल है या कॉन्सोनेंट। अब आपको इंग्लिश में नहीं देखना, अब इंग्लिश को भूल जाओ। अब आपको हिंदी में देखना है उसका स्पेलिंग। तो अगर आपका ये वर्ड है वन, राइट, तो वन को इंग्लिश में नहीं लिखना है। अब जो वन लिखा है उसको हम हिंदी में लिखेंगे। तो वन का हिंदी में कैसे हम लिखेंगे, वन ओ वन। वो नो वन होता है ना, हिंदी में लिख लिए। अब जो पहला लेटर है, पहला लेटर जो है वो,
पहला अक्षर, वो क्या है, वो यानी डब्ल्यू, वो का इंग्लिश होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए हमारा वन क्या होगा, कॉन्सोनेंट, और इसीलिए एन ना होके आंसर होगा ए, A1 रुपी नोट, ना कि N1 रुपी नोट। तो अब से आपको ये चीज ध्यान में रखना है, बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना, ध्यान में रखना कि हमें इंग्लिश में देख के जज नहीं करना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में देख के जज नहीं करना है, हमें उसका हिंदी लिखना है, और फिर हिंदी लिखने के बाद उसके फर्स्ट अक्षर का इंग्लिश जो होगा, उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो वर्ड, वो लेटर वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, एंड देन हम ए और एन लगाएंगे। हड़बड़ी मत करना, एग्जाम में ये गलती मत करना, ठीक है। एन लगा के मत चले आना ओ के आगे, ठीक है ना। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ये चीज, मैंने जो भी बताया वो आपको अच्छे से क्लियर है? कमेंट में बताओ मुझे, अगर नहीं है तो मैं फिर से समझाऊंगी, मैं 50 बार समझाऊंगी। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, क्योंकि हल्का सा भी कंफ्यूजन आपका 1 मार्क्स काट सकता है, आपका एक क्वेश्चन गलत कर सकता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन को कोई जगह मत दो लाइफ में। पूछो, कमेंट में पूछो कि ये आपने क्या समझाया गलत है, क्या समझाया मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं समझाऊंगी, मैं फिर से वीडियो बना के डालूंगी अगेन, मैं एक्सप्लेन भी करके बताऊंगी, राइट। अब आते हैं हमारा, ये था एग्जाम्पल नंबर 1, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, और अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे, क्योंकि एक एग्जाम्पल से कभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, 2-3 एग्जाम्पल देख लेनी चाहिए, है ना। तो दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 2, यूरोपियन, तो ए होगा या एन होगा। अब पहले के अकॉर्डिंग जो बात हम पहले जानते थे, तो ई है हमारा वोवल, ई है हमारा वोवल, तो अगर ई है वोवल तो उस हिसाब से तो एन होना चाहिए ना। नहीं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड ई तो वोवेल है, पर ये वर्ड वोवेल नहीं है, ये वर्ड कॉन्सोनेंट, ये ये कॉन्सोनेंट में गिनेंगे हम इसको, तो कैसे गिनेंगे। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इंग्लिश में देख के डिसाइड मत करना कि वोवेल है या कॉन्सोनेंट, उस इंग्लिश का हिंदी लिखना। तो यहाँ पे यूरोपियन को हिंदी में हमने लिखा, तो हिंदी में लिखने के बाद हमारा फर्स्ट लेटर है वाई, सॉरी यो है, तो यो का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो अब आप बताइए, वाई वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, वाई कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे एन नहीं होगा, ए होगा। क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 3, डैश आवर। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो एच है, एच तो कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट के आगे तो ए लगना चाहिए, आपने एन क्यों लगाया। तो हमने अभी आपको बताया था कि हम इंग्लिश में डिसाइड नहीं करेंगे, हम इसको हिंदी में लिखेंगे, तो आवर को हमने हिंदी में लिखा। अब ये तो आवर है ना, हम जो प्रोनाउंस करेंगे उसको हिंदी में लिखेंगे। ध्यान रखना, अगर एच ओ यू आर है तो हम हो आका वोड़ो नहीं लिखना है, हावर नहीं लिखना है। हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, हम हावर थोड़ी प्रोनाउंस करते हैं, हम आवर प्रोनाउंस करते हैं, राइट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही प्रोनाउंसिएशन है आवर। तो जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जो हम बोलते हैं, उसी को हिंदी में लिखेंगे, तो हम आवर लिखेंगे। आवर लिखने के बाद हमारा पहला अक्षर है ओ, ओ को इंग्लिश में हम बोलते हैं ए, और ए है हमारा वोवल, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं होगा, एन आवर होगा। क्लियर है। हमारा नंबर 4 एग्जाम्पल, डैश ईयर, ठीक है, डैश ईयर, तो इसका भी वही फंडा है जैसा अभी मैंने आपको ऊपर बताया, हिंदी में लिखेंगे, पहला अक्षर यो है, पहला अक्षर यो है तो उसका इंग्लिश होता है वाई, और वाई इज कॉन्सोनेंट, वाई है कॉन्सोनेंट, इसीलिए हम एन नहीं लगा के ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा, और एग्जाम्पल है क्या, पहले देख लेते। नहीं, तो ये था हमारा सेकेंड नंबर रूल, हमारा रूल सेकेंड था जो हमने देख लिया, ठीक है। रूल सेकेंड हमने देख लिया, रूल सेकेंड हम समझ गए। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है एग्जाम्पल में, ये वाला पॉइंट है, एक बार आप देख लो, ये सेंटेंस फॉर्मेशन है कि किस तरह से सही सेंटेंस फॉर्म होता है। आई हैव 1 पेन एंड 1 पेंसिल, ये सही सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन और एक पेंसिल है, सही सेंटेंस है। आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल, अच्छा, ठीक है। तो आप वन की जगह ए भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर वन कहीं पे अगर आपको वन लिखा हुआ है तो वन की जगह आप उसको रिप्लेस करके ए भी लिख सकते हो, वो सही होगा। आई हैव अ पेन एंड 2 पेंसिल, ठीक है। अगर आप दोनों जगह ए लिख रहे हो तो वो सेंटेंस बिल्कुल राइट है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ये सेंटेंस राइट है। बट अगर आप एक जगह 2 लिख रहे हो तो दूसरी जगह ए नहीं लिख सकते हो, तो फिर आपको यहाँ पे 1 लिखना होगा। आई हैव 1 पेन एंड 2 पेंसिल, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही होता। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला। आप दोनों जगह, आप दोनों जगह ए लिखोगे तो वो सेंटेंस सही है, बट एक जगह ए एक जगह 2 आप करके ऐसा नहीं लिख सकते हो, फिर वो सेंटेंस आपका इरर हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं रूल थर्ड, ये भी एक रूल था, पता नहीं, हाँ ये भी एक रूल था, थर्ड रूल यही था। ये हमारा रूल 4 है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन नहीं लगता है, आर्टिकल द लगता है, ओके। ये तो बहुत इजी हो गया ना, ये रूल कितना इजी है,
वर्ड देख के हमें बस डिसाइड करना है कि ये वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो बस छोड़ो फिर ए एन देख, ए और एन को गोली मारो और डी लगा के आ जाओ घर, है ना। जैसे ही हमने देखा कि एडवाइस है सेंटेंस में, डैश एडवाइस है, तो एडवाइस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपने जैसे ही देखा कि अरे एडवाइस तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर बात ही क्या है, ए और एन को आप आराम से गोली मारो और डी आंसर लगा डालो, है ना। दूसरा अगर क्वेश्चन रहेगा डैश इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, हम इंफॉर्मेशन को नहीं गिन सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ए और एन नहीं होगा, डी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ए और एन नहीं होगा, डी इंफॉर्मेशन होगा। अब जैसे सीनरी, डैश सीनरी, तो सीनरी हम सीन को गिन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे डी होगा। डैश फर्नीचर, फर्नीचर डैश फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, मैंने ऊपर आपको नाउन में बताया था, आपको ध्यान में होगा ये सारे वर्ड, ये जो चारों वर्ड है एडवाइस, सीनरी, इंफॉर्मेशन और फर्नीचर, ये चारों वर्ड मैंने आपको नाउन में बताया था ना नाउन में कि ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको हमेशा याद रखना है, नोट करके लिखो, जल्दी से पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी लिखना है लिखो। इस सब के आगे दी लगेगा, है ना, ए और एन नहीं लगेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। सच, व्हाट, हाउ, रेदर, हाफ के बाद आर्टिकल ए और एन आता है। ओके अब ये सारे वर्ड अगर आपको कहीं पे दिखेगा, किसी सेंटेंस में आपको अगर दिखेगा सच, अरे दिखेगा अगर सच, अगर दिखेगा व्हाट, अगर दिखेगा हाउ, अगर दिखेगा रेदर, अगर दिखेगा हाफ, तो इन सब के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है आपको। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, अभी तक हम वर्ड के आगे आर्टिकल लगा रहे थे, बट अब हमें इन सब वर्ड के आगे, अगर ये सब वर्ड रहा, कौन कौन सा ध्यान में रखना है, सच, व्हाट, हाउ, रेदर, हाफ। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, अब मैं आपको इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। सच, क्या, कैसे, आप ध्यान से देखना। सच, क्या बोल रहे हो तुम, कैसे, उसके जगह तुमने आधा कर दिया, पूरा की जगह तुमने आधा कर दिया। यस ये है ट्रिक, आप ऐसे ध्यान रखना। सच, क्या बोल रहे हो तुम, लेकिन कैसे, पूरा की जगह तुमने आधा कर दिया। रैदर का मतलब पूरा नहीं होता है, बट मैंने आपको एक ट्रिक दिया याद रखने के लिए, रिदम बैठाया मैंने। अब ये मत बोल समझना आप कि रैदर का हिंदी मीनिंग पूरा होता है, नहीं पूरा नहीं होता है, मैंने एक रिदम बैठाया, ठीक है। याद करने के लिए, इसको, इस 5 वर्ड को याद करने के लिए एक रिदम बैठाया मैंने। सो सच, क्या बोल रहे हो तुम, कैसे, पूरा की जगह तुमने आधा कर दिया। तो अब जब भी आपको याद करना होगा ना कि यार वो कौन से वर्ड थे जिसके आगे आर्टिकल नहीं आता है, जिसके बाद आर्टिकल आता है, जिसके पीछे आर्टिकल आता है, तो आप ये सेंटेंस आपके दिमाग में आएगा, सच, SUCH, सच, क्या बोल रहे हो तुम, व्हाट, कैसे, लेकिन कैसे, हाउ, पूरा की जगह तुमने आधा कर दिया, रादर हाफ, ठीक है। तो अब आपको इस ट्रिक से याद रखना है कि ये सारे वर्ड के आगे आर्टिकल नहीं, पीछे आता है। लाइक आप देखो एग्जाम्पल, रेदर एन आइडिया, एन रेदर आइडिया गलत होता है, रेदर एन आइडिया, एन रेदर के बाद आया। क्विट अनलकी अ मैन, क्विट अनलकी अ मैन, आगे नहीं आया, पीछे आया, ठीक है। क्विट अनलकी अ मैन, ठीक है। अब चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है ब्रेकफास्ट और लंच, स्नैक्स, हाई टी, डिनर, सुपर। अच्छा, इन सारे वर्ड्स के साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, सुपर, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। हैव और ब्रेकफास्ट नहीं होता है, आफ्टर अ डिनर नहीं होता है, यहाँ पे देखो आप, हैव ब्रेकफास्ट होता है, आफ्टर डिनर होता है, हैव अ ब्रेकफास्ट नहीं होगा, आफ्टर अ डिनर नहीं होगा, आपको हैव, आपको ये ब्रेकफास्ट, डिनर, इस सब के आगे या पीछे कहीं भी आर्टिकल नहीं लगाना है, इन सब के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं लगता है। यस, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, ध्यान दो वर्ड्स पे, ध्यान दो कौन कौन से वर्ड्स है जिसके बाद आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, इन 1 2 3 4 5, इन 5 वर्ड्स के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। मतलब द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल गलत होगा, ये कैसे लग गया, अभी मैंने बताया ना, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि आर्टिकल नहीं लगता है,
आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल है बिल्कुल सही। ठीक है, पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल है गलत सेंटेंस। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ये रूल समझ में आ गया, वर्ड याद रखना, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ और जॉब ऑफ। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, each, every, either, neither, my, our, his, her, it, their, etc के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। आपको ये सारे वर्ड याद रखने होंगे, ये याद रखने होंगे क्योंकि आपको मैं बता दूं ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इन सब के साथ तो आर्टिकल लगता नहीं है, इसीलिए एग्जामिनर ज्यादा यही सारे वर्ड से क्वेश्चन देता है ताकि बच्चा क्या करे, आर्टिकल लगा दे और उसका आंसर गलत हो जाए। तो इसीलिए इच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, आवर, हिज, हर, इट, देयर, इन सारे वर्ड्स के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। नाइदर अ पेन नहीं होगा, नाइदर पेन होगा, योर अ पेन नहीं होगा, योर पेन होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, each, every, either, neither, my, our, his, her, it, their, इन सारे वर्ड्स के साथ हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर आपको सेंटेंस में दिखा नाइदर अ पेन, तो क्या करना है, ए को इरर मानना है। ठीक है, ए है हमारा इरर, क्योंकि नाइदर पेन होगा, नाइदर अ पेन नहीं होगा, और इन सबसे ही क्वेश्चन स्पॉट द इरर में बन के आता है। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया है, आगे बढ़े। आर्टिकल भी काफी लेंथी टॉपिक है यार। ओके, यहाँ तक हो गया था। सो अब हमारा नेक्स्ट रूल है, दैट और द दोनों का यूज सेम प्लेस पे कर सकते हैं। ठीक है, द की जगह हम दैट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिखा आई वॉन्ट द बुक की जगह आई वॉन्ट दैट बुक, तो हम सेंटेंस को गलत नहीं कर सकते, वो सही होगा। ये वाले रूल से मैं जल्दी कहीं पे क्वेश्चन नहीं देखती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं आता है, रेयरली देखती हूँ मैं, आता है, इस रूल से भी क्वेश्चन आता है, बट मैंने अभी शायद 2-3 ईयर से 2022 के बाद इस रूल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मे बी, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर पूछा गया हो इस वाले रूल से, दैट और द दोनों का यूज सेम प्लेस पे कर सकते हैं, इस रूल से अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और कौन से ईयर में पूछा गया, किस एग्जाम में, ये भी बताइएगा। सो मैं कहा थी, हाँ, आई वॉन्ट द बुक की जगह आई वॉन्ट दैट बुक भी सही है, आप इसको गलत नहीं कर सकते। द मैन हु रोट दिस बुक, दैट मैन हु रोट दिस बुक, दी की जगह आप दैट भी लिख सकते हो, आपका सेंटेंस को कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, सेम प्लेस पे दी और दैट का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, दी का यूज यूनिक चीज के लिए होता है। अच्छा, ये वाला रूल तो मैं बचपन से ही, मुझे लगता है ये वाला रूल तो हमें जब से इंग्लिश ग्रामर से हमारी मुलाकात होती है ना, आई थिंक क्लास 1 में, तब से बताया जाता है कि यूनिक चीज के साथ दी का यूज होता है, बताया जाता है ना ये रूल कि यूनिक चीज के साथ दी का यूज यूनिक चीज के साथ होता है। एवरी माउंटेन नेम, जितना भी माउंटेन का नाम है उसके साथ हम दी लगाते हैं, वर्ल्ड के साथ दी लगाते हैं, दुनिया के जितने रिवर्स के नाम है, ओशियंस के नाम है, गल्फ है, बे है, सबके साथ हम क्या करते हैं, दी लगाते हैं। ठीक है, ये रूल को दोबारा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सबको आता होगा, आई नो। लंदन इज ऑन द थेम्स, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, बिना आप लोगों को बोर किए इस रूल के साथ। यदि नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम हो जिसमें वो स्थित है, तो नदी के पहले दी नहीं लगेगा। ओके, मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि एवरी रिवर्स नेम, यहाँ पे है ना, एवरी रिवर्स नेम, हर रिवर के आगे दी लगता है, दी गंगा, दी यमुना, जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी रिवर्स, दी ब्रह्मपुत्र, जितने भी रिवर्स हैं, सबके आगे हम दी लगाते हैं, बट कब, जब सिर्फ रिवर का नाम हो। अगर मैंने बोला गोदावरी, ठीक है, गोदावरी बोला तो दी गोदावरी, बट अगर हम बोलेंगे गोदावरी महाराष्ट्र में है, ठीक है, अगर हम उस स्टेट का, उस शहर का, उस जगह का नाम भी बोले जहाँ पे वो रिवर है, तो हम उसमें आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही ये वाला रूल कह रहा है। अगर हमने बोला किंगस्टोन, ठीक है, तो किंगस्टोन ऑन द थेम्स, थेम्स के साथ हमने बता दिया ना, जगह का नाम बता दिया, राइट। अगर हमने जगह का नाम बता दिया तो हम दी नहीं लगाएंगे। ठीक है, किंगस्टोन ऑन थेम्स सिर्फ बोलेंगे, ठीक ना। दी गंगा रिवर बिल्कुल सही है, लेकिन दी रिवर गंगा हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि गंगा के आगे दी लगेगा, रिवर नेम के आगे दी लगेगा, रिवर के आगे नहीं। आप समझ रहे हो, गंगा के आगे दी लगेगा, रिवर के आगे नहीं, क्योंकि रिवर की, अगर हम रिवर बोलते हैं तो इसमें दुनिया का सारा रिवर आ गया, जितना रिवर है दुनिया में, तो दुनिया में सब आ गया। लेकिन जब हम स्पेसिफिक कोई रिवर का नाम लेते हैं गंगा, तो फिर हम उसके आगे दी लगाते हैं। आप समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, गलत मत करना, इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है। दी रिवर गंगा नहीं होता है, दी गंगा रिवर होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि रिवर नेम के आगे दी लगेगा, रिवर के आगे नहीं। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल पे।
ये ना मेरी हैंड रिटन नोट्स है, जिससे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ ना, मेरी हैंड रिटन नोट्स है। सो इग्नोर माई हैंड राइटिंग। मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, बट ये नोट्स मैंने रात को बनाया था जब मुझे बहुत कस के नींद लगी थी, इसलिए ऐसा राइटिंग हो गया, ठीक है। सो इग्नोर इग्नोर माई हैंड राइटिंग प्लीज। सो अब क्या है रूल, ग्रुप ऑफ आइलैंड के आगे दी लगेगा, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल आइलैंड के आगे नहीं। अगर हम अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें तो उसके आगे हम दी लगाएंगे, लेकिन अगर हम किसी इंडिविजुअल आइलैंड का नाम लेते हैं तो उसके आगे हम दी नहीं लगाएंगे। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा, समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दी अंडमान आइलैंड का एक ग्रुप है ना, अंडमान, दी वेस्ट इंडीज, बट जावा और सुमात्रा के साथ हमने दी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इंडिविजुअल आइलैंड के आगे हमें दी नहीं लगाना है। अब क्या अगला रूल, द का यूज कैनाल, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन के आगे होता है। ठीक है, केनाल्स, एरोप्लेन, शिप्स और ट्रेन के आगे हम करेंगे, दी ट्रेन नहीं होगा। जो भी मैंने ऊपर आपको रिवर के साथ बताया था ना, दी ट्रेन, अगर हम ट्रेन का नाम बोलते हैं तो उसके आगे हम दी लगाते हैं, ठीक है। दी विक्रांत, दी क्वीन मैरी, दी मेघदूत, ठीक है। चलिए अगले रूल पे आते हैं। नेशनैलिटी के लिए रिलीजियस बुक, डायरेक्शन, डिजर्ट, हिस्टोरिकल एम्पायर, कास्ट, प्लेस, डायनेस्टी, इन सब के आगे हम दी लगाएंगे। यस, इन सब के आगे दी लगाएंगे। दी डच, दी इंग्लिश, दी एशियन, इंग्लिश यानी लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ इंग्लिश से है नेशनैलिटी, यहाँ इंग्लिश का मतलब है नेशनैलिटी, हम इंग्लैंड वालों के लिए इंग्लिश का यूज किया है यहाँ पे। लैंग्वेज मत समझ जाना, दी इंग्लिश, इंग्लिश को लैंग्वेज वाला इंग्लिश नहीं है, हमने इंग्लैंड वालों के नेशनैलिटी के लिए यहाँ इंग्लिश यूज किया है। सो दी डच, दी इंग्लिश, दी एशियन, दी गीता, दी उपनिषद, दी ईस्ट, बट द ईस्टर्न इंडिया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक नाउन है, समझ रहे हो आप। अब देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट, बिल्कुल सही है, द सन सेट्स इन द वेस्ट इंडीज एट 6 PM, यहां पे दी का यूज नहीं होगा। आप डिफरेंस समझो, है ना, दोनों सेंटेंस का मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था कि एम्पायर, हिस्टोरिकल एम्पायर के आगे में दी लगेगा, जैसे दी मुगल एम्पायर, दी गांधी मैदान, है ना। डायनेस्टी, यहाँ देखो डायनेस्टी के आगे में लगेगा दी यादव डायनेस्टी, दी ताजमहल, है ना, दी ताजमहल, इन सब के आगे दी लगेगा। अभी काफी रूल से पढ़ते चलो आर्टिकल। अब क्या है, अगर नेक्स्ट और लास्ट के साथ वीक, मंथ, ईयर, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, जनवरी, etc है तो वर्ड के साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट दो वर्ड याद रखना, अगर नेक्स्ट, अगर सेंटेंस में नेक्स्ट और लास्ट के साथ वीक, मंथ, ईयर, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, जनवरी, etc ऐसा कोई भी वर्ड है तो वर्ड के साथ दी नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब दी नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं होगा, नेक्स्ट के साथ मॉर्निंग है इसलिए दी नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं होगा, सिर्फ नेक्स्ट मॉर्निंग होगा। दी लास्ट वीक नहीं होगा, सिर्फ लास्ट वीक होगा। अगला रूल क्या है, इन्वेंटेड के आगे लेकिन पार्टिकुलर की बात हो तो ए और एन लगेगा। किसी भी इन्वेंशन के आगे, इन्वेंशन के आगे दी इन्वेंशन नहीं लगेगा, बट अगर किसी पार्टिकुलर इन्वेंशन की बात किया हमने तो दी लगेगा, जैसे कि दी टेलीस्कोप, दी सिनेमा, ठीक है। अगला रूल क्या है, दो लोगों के लिए कंपैरेटिव और ज्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, अगर दो लोगों की बात हो रही है तो हम कंपैरेटिव का यूज करेंगे, बट अगर ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, सी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ दी का यूज नहीं होता है। एग्जैक्टली मतलब जैसे गोल्ड, गोल्ड को हम गिन नहीं सकते इसीलिए दी गोल्ड नहीं होगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम गिन नहीं सकते इसीलिए दी ऑनेस्टी नहीं होगा। दी का यूज खेल के नाम के आगे नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना। रिवर के नाम के आगे हमने यूज किया था ना दी को, बट खेल को बिल्कुल, जितने भी ये गेम्स होते हैं ना, गेम्स उनको पसंद ही नहीं है इतना शो ऑफ करना, अपने आगे दी लगा लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब गेम्स का कहना है कि मुझे इतना बड़ा नहीं बनना हो, मैं सीधा साधा सिंपल इंसान हूँ, ठीक है, मतलब गेम्स हूँ, सिंपल गेम हूँ, राइट। सो जितने भी गेम है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, जितने भी गेम्स है वर्ल्ड में, जितने भी गेम्स हैं उसके आगे दी नहीं लगेगा, मतलब दी फुटबॉल, दी क्रिकेट नहीं होगा। बट अगर लेकिन एक पार्टिकुलर सेंस में होगा, मतलब अगर कहीं की विशेषता, जैसे हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, वहां पे दी का यूज होगा। आप समझ रहे हो, दी हॉकी नहीं होगा, दी हॉकी नहीं होगा, बट हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया होगा, ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि वहां स्पेसिफिक हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक इज्जत दे रहे हैं उसको, क्या यार हॉकी नेशनल गेम है इंडिया का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दी क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड, दी क्रिकेट नहीं होता है, बट हम यहाँ पे बात बिहार की कर रहे हैं, दी क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड। तो एक पार्टिकुलर सेंस में हम गेम के साथ दी लगा सकते हैं, बट डायरेक्ट हम गेम के साथ दी नहीं लगा सकते हैं, राइट। अब हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, लव, पार्लियामेंट, सोसाइटी, फ्रीडम के आगे दी का यूज नहीं होगा। याद कर लो, याद कर लो,
नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, लव, पार्लियामेंट, सोसाइटी और फ्रीडम, इन सारे वर्ड के आगे दी का यूज कभी मत करना वरना नंबर कटेंगे। ओके, बिल्कुल मत करना। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, बट दी नेचर गलत है। साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ बट दी साइंस गलत। बट यहाँ भी एक ट्विस्ट है यार, हर जगह ट्विस्ट है। मतलब जैसे यहाँ पे था ना पार्टिकुलर सेंस वाला ट्विस्ट, इस रूल में भी पार्टिकुलर सेंस वाला ट्विस्ट है। मतलब द नेचर ऑफ गुड़िया इज नॉट गुड। ओके, यहाँ पे हम कौन से नेचर का बात कर रहे हैं? अब हमने यहाँ पे नेचर के साथ दी का यूज क्यों किया? क्योंकि हम गुड़िया के नेचर का बात कर रहे हैं, राइट? हम प्राकृतिक नेचर का बात नहीं कर रहे हैं, हम गुड़िया के नेचर, किसी इंसान के नेचर का बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने दी का यूज किया। अब देखो, आई थिंक ये हमारा लास्ट, यस ये है हमारा लास्ट रूल आर्टिकल्स का। फाइनली आर्टिकल खत्म है ना, लास्ट रूल है हमारे आर्टिकल का। इसके बाद एडजेक्टिव स्टार्ट हो जाता है, बट अभी एडजेक्टिव को नहीं देखना है क्योंकि पहले हमें प्रोनाउन वगैरह करना है, फिर हम एडजेक्टिव पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल का लास्ट रूल। ये क्या क्रॉस क्रॉस कुछ नहीं है, शायद नींद कुछ ज्यादा लगा था इसलिए मैंने ये क्या घस फूस के रख दिया। ओके, सो सी, फ्यू लिटिल नेगेटिव के साथ यूज होता है, ए फ्यू ए लिटिल पॉजिटिव के साथ यूज होता है और दी फ्यू दी लिटिल इंडायरेक्ट के साथ यूज होगा। ठीक है, ए लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज, ठीक है। अब आपको पहले सेंटेंस देखना है और समझना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम ए लिटिल या फिर ए फ्यू लिखेंगे, बट अगर सेंटेंस निगेटिव है तो ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिटिल और सिर्फ फ्यू लिखेंगे। ठीक है, मतलब एक पहले देखते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। इसमें इसमें आपको कहीं भी निगेटिविटी नजर आ रहा है? नहीं, कहीं भी आपको निगेटिव नहीं नजर आ रहा होगा। नॉट, निगेटिव का पहचान क्या है? नॉट। आप कैसे समझोगे कि कोई भी सेंटेंस निगेटिव है? जब आप उसमें नॉट देखोगे, राइट? तो इस सेंटेंस में तो कहीं भी नॉट वर्ड कुछ लिखा है नहीं, तो मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पॉजिटिव में हम ए फ्यू और ए लिटिल डालेंगे, तो अ लिटिल होगा यहाँ पे। अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, अब जैसे एक तीसरा एग्जाम्पल देख लो, निगेटिव वाला। निगेटिव वाला एग्जाम्पल क्या है? सी हैज नॉट बीन सिलेक्टेड, नॉट आ गया, मतलब सेंटेंस निगेटिव है। बिकॉज सी हैज डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ए लिटिल नहीं डालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, निगेटिव के साथ सिर्फ लिटिल, ए लिटिल नहीं, पॉजिटिव के साथ ए लिटिल और इंटायर के साथ फ्यू दी लिटिल। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ लिटिल होगा, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर आप, मुझे नहीं लगता कि आपको ये वाले रूल में कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि सिंपल है, बस आपको इतना याद रखना है, सिर्फ फ्यू सिर्फ लिटिल निगेटिव के लिए, ए फ्यू लिटिल पॉजिटिव के लिए। तो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगी। और फिर भी अगर मैं कमेंट में नहीं समझा पाई, आपको फिर भी समझ नहीं आया, तो मैं फिर से वीडियो सिर्फ इसी रूल पे बना के डाल दूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आर्टिकल का सारा रूल होता है खत्म। और आई थिंक पार्ट 1 के लिए बहुत हो गया, मुझे लगता है आराम से आप लोग अब इससे ज़्यादा पढ़ने में बोर हो जाओगे। ठीक है, सो हमारा खत्म हो गया नाउन, हमारा खत्म हो गया आर्टिकल। हमने 2 टॉपिक के सारे रूल्स को कवर कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना। सो अब मैं आपको मिलूंगी पार्ट 2 में प्रोनाउन के साथ। यस, पार्ट 2 में हम प्रोनाउन को देखेंगे और जितना हो सकेगा प्रोनाउन एडजेक्टिव देखेंगे, जितना तक हम लोग पहुंच पाए करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी मैं कोशिश करूंगी पार्ट 2 में क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो बेझिझक कमेंट में पूछो, और अगर आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज, मैं मिलूंगी आपसे पार्ट 2 में, और मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। अगर आप पार्ट 1 देख रहे हो, आपको पार्ट 2 देखना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। प्लेलिस्ट पे टैप करो और खुल जाएगा आपका सारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड आगे जितनी भी वीडियो आई है, सारी वीडियोस आपको वहां मिलेंगे। या फिर अगर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में ना जाके आप मेरे चैनल पे से जाना चाहो, तो वहां भी आप प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्लिक करो और आपका प्लेलिस्ट खुल जाएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में अब मैं मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।